अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द क्लास। आज काफ़ी चीज़ें हमने देखनी है, जिसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है। बेसिकली आज से हम एसईओ स्टार्ट करेंगे। जो कंटेंट आप अपनी वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं, उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, सर्च इंजिन्स कैसे काम करती हैं और हमने सर्च इंजिन्स के लिए या यूज़र के लिए अपने कंटेंट को कैसे राइट करना है, ठीक है? अच्छा जी। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा वेट करते हैं। उसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट थे, वैसे तो मैं जवाब उसी वक़्त ही देना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने पॉज़ कर लिया, मैंने कहा लाइव आंसर्स दूँगा। थोड़ा-सा वेट करते हैं स्टूडेंट्स का। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं काइंडली वो कमेंट में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएँ, ठीक है? मुझे बताएँ कि वो ज़िंदा हैं। अपने हाथों को थोड़ी-सी हरकत दें और अ, प्रेज़ेंट लिखें, सलाम करें, कुछ तो करें, कुछ तो मैसेज करें। कम से कम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएँ स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो जी, वालेकुम अस्सलाम सबा। और भी कोई ज़िंदा है? हुँ। ठीक है, अगर कोई नाराज़गी है तो वो भी बता दें। ठीक है, ओके। हाँ, मैसेज आया था जिनकी गिग नहीं बनी थी, मेरा नाम था जबकि मैंने गिग बनाई हुई है। अच्छा सारा, मैं देख लेता हूँ सारा आपका, मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है? हुँ। सारा आपने ना ये कम से कम 5 गिग्स बनानी है, 5 नहीं तो 3 का लेवल तो अचीव करें, तो 3 गिग्स बनाएँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि आपको आज मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे और आप लोगों ने आगे आपका बिज़नेस कैसे सेटअप होगा, ठीक है? ओके, एस अंडरस्कोर भट्टी। आपका नेम वैसे मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे, नेम के साथ आपका नोटेड है। अच्छा। हाँ, जी, अनीका, ज़ैब, सैयदा, सनीला बुखारी, हुरैन, फेसबुक यूज़र, सारा भट्टी, सबा गफूर, शकीला इस्माइल। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के, सवाल थे, कुछ स्क्रीनशॉट्स जो मैंने आप लोगों को कहे थे। वैसे तो उन स्क्रीनशॉट्स को मैं अ, बताना चाह रहा था कमेंट करके, लेकिन मैंने कहा चलें स्टूडेंट्स को लाइव ही बताऊँगा। अच्छा, तो ये अनीका के ये गिग्स हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसमें से जो टॉप पे आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी गिग आपकी अच्छी चल रही है। प्रोवाइड प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग सर्विस, दिस इज द मेन गिग। आपकी जो मेन गिग बन रही है वो ये वाली बन रही है, या आपकी मेन गिग बनेगी ये वाली। इन दो के अंदर से एक गिग आपकी मेन बनेगी, ठीक है? ये आपको पता चल गया कि आपकी कौन सी मेन गिग बन रही है। और आपको क्लिक सिर्फ दो दो आए हैं, ऑर्डर नहीं आया, कोई मसला नहीं है। अगर आपको 10 क्लिक आते हैं तो उसका उसमें आपको 2 ऑर्डर्स मिलने के चांसेस होते हैं। बेसिकली 3 या 4 क्लाइंट्स आते हैं और 3-4 में से 1 या 2 बंदे आपको ऑर्डर देते हैं। ठीक है? 4% सीटीआर रेशियो से हम कहते हैं, सीटीआर रेशियो। तो सीटीआर रेशियो भी हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं।
कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आप देखते जाएं। CTR, क्लिक थ्रू रेशियो, ठीक है। तो CTR क्या होता है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं CTR क्या होता है। व्हाट इज CTR, व्हाट इज CTR, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। बेसिकली दिस इज अ रेशियो, परसेंटेज के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है, परसेंटेज में। फॉर एग्जांपल ये अमूमन अमूमन हम इसे कहते हैं 4%। CTR 4% होता है अमूमन, किसी भी चीज़ का, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस है चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस है, तो उसका हमेशा CTR 4% ही होता है। 4% से क्या मुराद है, 4, 5, 3, 2, 4 से कम होता है अमूमन, ठीक है। 4 से ज्यादा भी हो सकता है, 10 तक भी जा सकता है कुछ केसेस के दौरान। लेकिन CTR होता क्या है, बार बार ये पूछने होता क्या है, तो वो होता ये है कि आपके इम्प्रेशंस के अगेंस्ट कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इम्प्रेशंस फॉर एग्जांपल 100 है, तो आपका वो कहते हैं कम से कम एक क्लिक होना चाहिए, लेकिन समटाइम्स एक क्लिक नहीं भी होता। लेकिन जब एक क्लिक आ रहा है ना, 100 क्लिक्स आ रहे हैं, तो कम से कम आपके जो एवरेज रेट चल रहा है वो कहता है 4 ऑर्डर मिल जाते हैं। 100 क्लिक्स के ऊपर 4, 5, 6 ऑर्डर मिल जाते हैं, ठीक है। ये 1 से लेकर 10 तक इसका CTR मूवमेंट चलता है, जिसकी जितनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होती है उसका CTR उतना बेहतर होता है, ठीक है। 10 भी उन्हीं लोगों का होता है वो जो बड़े बाकमाल होते हैं, ठीक है। तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना कि आपका CTR कि क्या सीन बन रहा है। अभी आपका क्लिक्स क्योंकि कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अभी आपकी गिग रैंकिंग फेज के अंदर है, तभी आपकी गिग रैंक कर रही है, शायद दूसरे तीसरे पेज के ऊपर कहीं हो, या फर्स्ट पेज के ऊपर ही कहीं 8, 9 लाइन के अंदर हो, ठीक है। फर्स्ट पेज के ऊपर 50 गिग्स होती हैं, तो हो सकता है पॉसिबल कि आपकी जो गिग है वो 30वें 35वें नंबर पे हो, 40वें 42वें नंबर पे हो, ठीक है। तो CTR जो होता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। आपको कितने क्लिक्स पड़े हैं, उन क्लिक्स के ऊपर ऑर्डर कितने आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑर्डर काउंट होगा, ओके। अच्छा, तो अभी आपका जो इश्यू है उसके अंदर तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपकी गिग्स ये 2 रैंक हो रही हैं, इन 2 गिग्स में से ये मेन गिग महसूस हो रही है और ये सेकेंडरी गिग महसूस हो रही है, इन दोनों में से कोई भी चल सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने बाकी गिग्स कब बनाई है। तो बड़ी अच्छी आपकी गिग की पोजीशन है, इंप्रेशन बड़े जबरदस्त है, अच्छे इंप्रेशन है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपको एक ऑर्डर लेना है, सिर्फ एक ऑर्डर, ठीक है। और जब वो आप एक ऑर्डर ले लेंगी, तो उसके बाद आप ऑर्डर कंप्लीट करके क्लाइंट से अच्छा जब आपको रिव्यू मिल जाएगा, और ये ऑर्डर मिलने के आप विद इन कपल ऑफ आवर्स अगर उसे कंप्लीट करके क्लाइंट से रिव्यू ले लेती हैं, इसका मतलब ये होगा कि आप में पोटेंशियल है, और फाइवर कहेगा ये बंदा तो बड़ी स्पीड से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको इसकी गिग को और रैंक कर दो, ठीक है, तो इसको और ऑर्डर मिले। तो इस तरह चीज़ें इस तरह चलती हैं, ठीक है। बड़े माइनर डिफरेंस के साथ भी काम होते हैं। तो आपको एक ऑर्डर लेना है, तो ऑर्डर लेने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आपके बायर रिक्वेस्ट से आपने ऑर्डर लेना है। तो कोशिश करें कि बायर रिक्वेस्ट से किसी तरह ऑर्डर मिल जाए, लेकिन ऑर्डर इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि ऑर्डर जो है ना वो जितनी उसकी वैल्यू है उस हिसाब से आपने ऑर्डर लेना है। ये ना हो कि आपका जनाब मैं 300 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर दूंगी और ओनली इन $5, तो ये एक ऐसी बात है कि ना समझ से बाहर है, ठीक है। अच्छा जी, तो सबा तारीख की गिग चेक करते हैं। हाँ, इम्प्रेशंस ये देखें, 567 इम्प्रेशंस, 5 क्लिक्स, वाह। ये गिग तो बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरी गिग आपकी ये परफॉर्म लग रहा है जैसे आपकी ये गिग परफॉर्म करेगी, ठीक है। सीन जैसे जिसके सबसे ज्यादा इम्प्रेशंस हैं, इसके उससे कम इम्प्रेशन है। लेकिन ये जो है ना, क्रिएट एंड डिजाइन योर CV एंड रिज्यूमे, 124 इम्प्रेशन और 6 क्लिक भी आपको आ गए हैं। या तो पॉसिबल है कि आपने खुद से क्लिक किए हैं। अगर तो क्लाइंट्स ने क्लिक किए हैं तो हो सकता है किसी ऐसे कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी गिग रैंक कर रही है, इसको बहुत कम लोग सर्च करते हैं, और उसके अगेंस्ट गिग्स बहुत कम रैंक हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी जो है ना 1, 2 एंड 3 ये तीनों गिग्स में से कोई एक गिग चलेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको पता चल कि इन तीनों में से कोई एक गिग चलेगी, तो चौथी गिग, पांचवी गिग और छठी और सातवीं गिग्स आपने इन तीनों टॉपिक से रेलेवेंट बनानी है, इससे इससे और इससे। कोशिश करें इस टॉपिक से
इससे बनाएं और इससे बनाएं, ठीक है, जो रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे उनसे। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपको बस ज़रूरत है एक ऑर्डर की। एक ऑर्डर आपको मिलने की देर है, और जब वो आप ऑर्डर कंप्लीट करके देंगी तो फाइवर आपकी जो रैंकिंग है वो बूस्ट अप कर देगा, और नेक्स्ट ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद ऑर्डर्स जैसे से आप, जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी, आपकी गिग उतनी उतनी ज़्यादा रैंक करना शुरू करेगी, और आपको उतने अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ऑर्डर्स लेने के लिए बाय रिक्वेस्ट आपके पास है। कुछ यहाँ पे भी मेंशन किए गए थे ये सवाल। इफ्तिखार साहब बड़े सवाल लिख के माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के डिटेल में क्वेश्चन लिखते हैं। आई लाइक दैट, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो इफ्तिखार साहब की एक ही गिग लग रही है मुझे, तो इफ्तिखार साहब क्यों नहीं आप ज़्यादा गिग्स बनाते? तो आप कम से कम 5 गिग्स बनाएं, एक गिग्स 3 या 4 गिग्स को कम से कम बनाएं, मिनिमम 3 to 4 गिग्स। तो फिर ही आपका काम आगे बनेगा। 109 इंप्रेशन देखो, 2 क्लिक्स। पॉसिबल है कि आपकी आपने ये गिग कहीं ना कहीं शेयर की हो सोशल नेटवर्क के ऊपर। शायद आपने फेसबुक के ऊपर शेयर की हो। ऐसे ग्रुप्स है ना जो आप गिग, आप उनको अपनी गिग शेयर करते हैं, वो आपकी गिग को देखते हैं और आपकी गिग के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो वो क्लिक्स वहां से भी इंक्रीज, लेकिन उनको फायदा कोई नहीं है। गूगल, फेसबुक, जो फाइवर है वो, उसका एल्गोरिदम काफी स्ट्रांग है। वो एक एक चीज देखता है, कौन बंदा आ रहा है इस गिग के ऊपर, कौन लाइक कर रहा है, कौन क्लिक कर रहा है, कौन सेव कर रहा है, फेवरेटिज में ऐड कर रहा है। उसकी जो बंदा कर रहा है उसकी अपनी क्या वर्थ है, क्या उससे पहले वो इसके ऊपर आया था? अच्छा, उसने चलो फाइबर पे नहीं आया, आके इसके गिग को क्लिक करके ओपन करके फेवरेटिज में ऐड कर ली, जो कुछ भी किया। उसके बाद उसने क्या किया, क्या उसके बाद उसने फाइबर पे कोई एक्शन परफॉर्म किया? प्री एंड पोस्ट एक्टिविटीज फाइबर देखेगा। सब देखते हैं, गूगल भी देखता है, सिर्फ फाइबर ही नहीं देखता। हाँ, फिर क्या देखेगा कि ये बंदा अब गया कहाँ पे है, ठीक है, अब क्या स्टेटस है इस बंदे का। सेकंड, वो ये देखेगा कि जो बंदे क्लिक्स कर रहे हैं वो क्लिक करके उसके बाद क्या करते हैं, क्या फाइवर को छोड़ देते हैं, कुछ और नहीं करते, कोई ऑर्डर भी प्लेस करते हैं? अच्छा, उसके अलावा एक चीज, वो सोर्स भी चेक करता है कि बंदा आ कहाँ से रहा है, किस वेबसाइट से आ रहा है, किस वेब पेज से आ रहा है, किस ग्रुप से आ रहा है, उस ग्रुप का नेम क्या है, उस ग्रुप के अंदर एक्टिविटीज क्या हो रही है, सारी चीजें मेजर करते हैं। ये जो हम हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, आपको शायद ना पता हो कि आप मेरी गिग देखो, मैं आपकी गिग देखूंगा, आप मेरी गिग को ओपन करो, मैं आपकी गिग को ओपन करूंगा। तो वो जो ओपन करते हैं तो वो फिर क्लिक करके ओपन करते हैं, तो वो एक यहाँ पे क्लिक काउंट हो जाता है। तो हम अपनी तरफ से कहते हैं जब हम ऑप्टिमाइज करेंगे ना, फाइवर हमारी गिग को प्रमोट कर देगा, ऑर्डर मिलेगा। तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम कम चांसेस होते हैं। हाँ, जब आपको समटाइम्स आपको कुछ क्लिक्स की जरूरत होती है किसी एक लेवल के ऊपर जाके, एक सीन पे, तो तब हम उधर से क्लिक्स एक तो 4 5 6 ले लेते हैं, ठीक है। वो तो हम अपने दोस्तों के थ्रू भी ले लेते हैं। वो लोग तो सिर्फ ओपन करते हैं, हम अपने दोस्तों को बताते हैं इस कीवर्ड से सर्च करो, ये गिग आएगी, इसको आप ओपन करो, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं। तो आप अ, कम से कम लाइबा, ये लाइबा की गig है, सॉरी, तो ये लाइबा की gig है। लाइबा आप कम से कम 3 से 4 गिग्स बनाएं, और गिग्स बनाएं, ठीक है। एक गिग से काम नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, ठीक है। तो अगर आप कहती नहीं एक गिग से ही मैं काम करूंगी, तो मुश्किल ही बात है आपका और अकाउंट चले। हम्म। अच्छा जी, लाइबा के बाद हम देखते हैं, हाँ, अनिका जिया का हमने देख लिया था। हना हनी का देखते हैं स्क्रीनशॉट। तो सेम सेम एज ये गिग, परफॉर्मिंग गिग लग रही है, 7 क्लिक्स हैं। तो बस ऑर्डर आपको मिलने ही वाला है, थोड़ा सा वेट करें। हाँ, यूनिक बिजनेस नेम विद कैची टैग्स एंड स्लोगन्स, कहीं ना कहीं रैंक हो रही होगी आपको गिग, लग रहा है ऐसे जैसे किसी ऐसे कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हो रही होगी जिसके अगेंस्ट गिग्स बहुत कम बनी हुई है, ठीक है। अपनी तरफ से हम सोचते हैं ना जनाब ये वाला कीवर्ड है और इसके अगेंस्ट, अब उसके आगे भी सब कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। तो वो कीवर्ड्स का हमें नहीं पता होता, और फाइबर में पता भी नहीं है किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी चल रही है। तो उसको भी हम, वो तो किसी ना किसी ऐसे कीवर्ड के अगेंस्ट गिग रैंक हो गई जिसका कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन कम होने से मुराद है उसके अगेंस्ट सर्विसेज बहुत कम की गिग्स बनी हुई है, ठीक है, गिग्स बहुत कम सर्विस बनी हुई है। तो एक दो गिग्स और बनाएं और इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करें, इस तरह की गिग्स और बनाएं। बिजनेस के रेलिवेंट कोई और आप गिग बना लें, ठीक है, बिजनेस राइटिंग, बिजनेस बिजनेस से रेलिवेंट कोई भी गिग बना सकते हैं आप, देख लें, सर्च करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अभी हम, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने कौन सी गिग बनानी है, मैंने आपको अपने
वेबसाइट बता दी, ये मुनीब अहमद के ऊपर आइडियाज़ पड़े हुए हैं, तो उसके वहाँ से कोई ना कोई आइडिया आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सवाल लेते हैं इफ्तिखार का। सर, जब क्लाइंट ऑर्डर देता है, हम एक्सेप्ट ऑर्डर कर लें तो क्लाइंट की ऑर्डर की अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाती है। अब अगर हम ऑर्डर कैंसिल करें तो हमारी प्रोफाइल पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, लेकिन क्लाइंट की अमाउंट कैसे रिटर्न होगी? तो जनाब, बिल्कुल, जब आपको क्लाइंट ऑर्डर देता है तो उसकी जो अमाउंट है, ऑर्डर अमाउंट, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आती, वो जाती है फाइवर के अकाउंट में। ठीक है, फाइवर इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आप जब ऑर्डर कंप्लीट करके डिलीवर कर देंगे और क्लाइंट सेटिस्फाई होकर आपके ऑर्डर को कंप्लीट कर देगा, वो भी कहेगा ठीक है, आई एग्री विद इट, कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, तो फिर वो क्या कहेगा, फिर वो आपके अकाउंट के अंदर फाइवर उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और जब वो ट्रांसफर कर देगा तब भी 15 दिन का टाइम लेगा क्लियर होने में, कि आप उस अमाउंट को विदड्रॉ नहीं कर सकते टिल 15 डेज। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद। सब्सक्राइबर इंक्रीज करने वाली वेबसाइट एक बार क्रेडिट फ्री देंगी या डेली वीकली? अच्छा, मुख्तलिफ वेबसाइट्स का अपना तरीका है। सब कुछ वेबसाइट सिर्फ एक दफ़ा ही देती हैं, कुछ मंथली भी देती हैं, वीकली तो शायद कोई भी ना दे। हाँ, जो वेबसाइट्स मंथली क्रेडिट फ्री देंगी तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये क्रेडिट आपके इतने दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी सवाल और देखते हैं, आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। लामिया, सर जी, मैं जो भी गिग्स बनाती हूँ वो ड्राफ्ट्स में जाती है, सिर्फ 2 गिग्स हैं जो इस वक्त एक्टिव है। अच्छा, तो जो गिग्स ड्राफ्ट में जा रही है ना, आपने वो गिग दिखानी है क्यों ड्राफ्ट में जा रही है। ठीक है, जब गिग को पब्लिश करें ना, गिग को एडिट करें और पब्लिश करते वक्त जब आखिरी पेज आए ना, उसके ऊपर उस पेज का आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ उसके ऊपर क्या इशू है। मोस्ट पॉसिबली वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा, आप कोई कह रहा होगा टेस्ट दें, आप टेस्ट नहीं दे रही होंगी, तो अगर वो ड्राफ्ट में चली भी जाती है तो हम यहाँ पे ड्राफ्ट ओपन कर लेते हैं फाइवर के ऊपर, आपके ड्राफ्ट वाले गिग्स। तो आप उसको ना ड्राफ्ट में जो गिग आएगी ना, आप उसे ट्राई करें पब्लिश करने की। कैसे पब्लिश करेंगी? मेरे तो शायद ड्राफ्ट में है ही कोई नहीं। ठीक है, तो आपने ड्राफ्ट की गिग ऐसी होगी जैसे यहाँ पे आपको शो हो रही है, वैसी शो हो रही होगी। तो आपने यहाँ पे जाके ना, इसके पब्लिश का बटन होगा यहाँ पे, कहीं पब्लिश का, अगर पब्लिश का बटन होगा ना, तो आपने वो पब्लिश का बटन प्रेस करना है और पब्लिश कर देना उस गिग को। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, तो चलते हैं अब आज के लेक्चर की तरफ। अटेंडेंस लाजमी मार्क करें, अटेंडेंस कंपलसरी है, आप लोगों ने अटेंडेंस लाजमी मार्क करनी है। ठीक है, तो वॉकिंग डेड, तो एससीओ बेस्ड अपॉन कीवर्ड्स, कंटेंट, एंड प्लस कंटेंट प्लस बैकलिंक्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो ये हम देख लेते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, हाँ, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट चीज है, तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स को डिफाइन कर लेते हैं। वो अल्फाज अल्फाज या किसी मखसूस कारोबार या वेबसाइट को तलाश, ये वेबसाइट या कंटेंट, या फिर कंटेंट को कहते हैं हम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, क्वेश्चन। वेबसाइट को ढूंढने के लिए
जिन अल्फाज पे सर्च की जाए उन अल्फाज को कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक हो गया। कीवर्ड्स क्या होते हैं जी? कीवर्ड्स की डेफिनेशन मैंने आपको लिख के बता दी है। ठीक हो गया। कीवर्ड्स क्या होते हैं? डन हो गया। किसी मखसूस कारोबार इंफॉर्मेशन वेबसाइट को ढूंढने के लिए हाँ, ढूंढने के लिए जिन अल्फाज से सर्च की जाए उन अल्फाज को कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है। ये कीवर्ड यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब बात ये हो रही है, नेक्स्ट बात ये है कि वो जो कीवर्ड्स हम सर्च कैसे करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बिजनेस है, कारोबार है मेरा, मेकअप का, कोई मेरा हेयर सैलून है, हेयर सैलून, तो मेरा हेयर सैलून है लाहौर के अंदर, तो लोग सर्च कैसे करेंगे? सिंपल सर्च करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है कीवर्ड्स को ढूंढना, बेसिक चीज ही होती है कीवर्ड कैसे सर्च किए जाए। तो वो क्या करते हैं, मैंने अगर हेयर सैलून ढूंढना है तो मैं लिखूंगा हेयर सैलून। ठीक है, नहीं मैं हेयर सैलून नहीं सिर्फ लिखूंगा, मैं लिखूंगा साथ अ, साथ में मैं उस प्लेस का नाम लिखूंगा जिस प्लेस के ऊपर मुझे हेयर सैलून चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेयर सैलून इन लाहौर। लेट्स सपोज आई एम इन लाहौर, तो मुझे हेयर सैलून लाहौर के चाहिए। तो मुझे लाहौर के जो हेयर सैलून हैं मुझे गूगल उसकी लिस्ट दे देगा। मैं एंटर करता हूँ, मैंने एंटर किया, तो लाहौर के जो हेयर सैलून है मुझे उनकी गूगल लिस्ट दे देगा। तो ये सारे हेयर सैलून है। ठीक है, अब हमारा क्या काम होता है, हमारा ही काम होता है कि ये जो हेयर सैलून आ रहा है, बॉबी हेयर सैलून 31वें नंबर पे, ठीक है, या कोई और हेयर सैलून जहाँ पे नीचे आ रहा होगा मुनीबा हेयर सैलून तो हम इस मुनीबा हेयर सैलून को 37वें नंबर से उठा के पहले पेज के ऊपर लेके जाएंगे। तो ये हमारा काम है, हमारा टारगेट ये होगा कि हमने इस हेयर सैलून को उठा के तो फर्स्ट नंबर के ऊपर लेके आना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन एट्थ नाइन 10। ठीक है, फर्स्ट पेज के ऊपर लाना है। हर पेज के ऊपर 10 कीवर्ड्स, 10 लिंक्स होते हैं, 10 रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिजल्ट। तो मुझे जितने कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं, मुझे शो हो रहे हैं 100 रिजल्ट एक पेज के ऊपर, 98। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो मुझे ये नंबरिंग आपके पास नहीं आ रही होगी, तो आपको ये नंबरिंग लाने के लिए एक एक्सटेंशन है एसईओ क्विक के नाम की। आ, ये एक्सटेंशन है एसईओ क्विक। ठीक है, तो आपको गूगल क्रोम वेब स्टोर से इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने। तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको नंबर्स दिखाना शुरू कर देगा। और मेरे पास 100 क्यों आ रहे हैं, आपके पास 10 आ रहे हैं? तो उसके सोल्यूशन ये होता है कि मैंने यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाके तो सेट सेटिंग पे क्लिक किया। ठीक है, और सर्च सेटिंग पे जब क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे इसको, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला बार, ठीक है, ये पहले यहाँ पे था, तो मैं इसे ड्रैग करके 100 पे ले आया। ठीक है, कि मुझे रिजल्ट्स पर पेज 100 दिखाओ, और उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया था, सेव कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से वो यहाँ मुझे 100 रिजल्ट हो रहे हैं। अब गूगल क्या करेगा, गूगल देखेगा हेयर सैलून इन लाहौर, ऊपर रैंक किसको करना है, टॉप के ऊपर, तो टॉप पे रैंक उसको करेगा जिसके टाइटल के अंदर हेयर सैलून इन लाहौर होगा। दिस इज द टाइटल एंड दिस इज द मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जिसके टाइटल के अंदर और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर हेयर सैलून इन लाहौर होगा, वो फॉर एग्जांपल ये देखें, सैलून
इन लाहौर, ये आ रहा है ना, बोल्ड भी किया हुआ है, ये गूगल ने बोल्ड किया है। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर हम किसी चीज को बोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस एक्शन इज परफॉर्म बाय गूगल। जब रिजल्ट दिखा रहा था तो उसने हमारी आसानी के लिए हमें दिखा दिया कि भाई ये देखो जो आपने सर्च किया है वो इसके अंदर है, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी होगा सैलून, यहाँ पे लिखा हुआ है इन लाहौर, कहीं आगे होगा, अभी नजर नहीं आ रहा। इसी तरह आप बाकी जो वेबसाइट देख लें, हेयर सैलून इन लाहौर, गूगल देखता है कि जिसके टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर हेयर सैलून इन लाहौर है, उसको मैंने रैंक अप करना है। अब वो तो सब ने लिखा हुआ है, ठीक है, सैलून या हेयर सैलून इन लाहौर, हेयर सैलून, और लाहौर भी कहीं ना कहीं आया होगा, तो वो तो सबने लिखा होता है अमूमन। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट गूगल क्या देखता है, वो नेक्स्ट देखता है कि जिस पेज के को मैंने रैंक करना है, उस पेज के ऊपर किसी मखसूस वेबसाइट को ओपन करता है, उस पेज को देखता है, उसके अंदर जो बुलेट्स हैं उनमें कहीं लिखा हुआ है हेयर सैलून इन लाहौर। जो इमेज की अल्टरनेटिव टैग है उसके अंदर कहीं लिखा हुआ है हेयर सैलून इन लाहौर। जो H2 है, H3 है, H4 है, वहां पे हेयर सैलून इन लाहौर या उससे मिलती जुलती कोई कोई टर्म लिखी हुई है। और जो कंटेंट लिखा हुआ है क्या वो वाकई हेयर सैलून इन लाहौर से रेलिवेंट है, और उसके अंदर मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर हेयर सैलून इन लाहौर है, या उससे अल्टरनेटिव वर्ड या उसके सिनोनिम्स यूज हुए हैं। और कंटेंट के अंदर कहीं ना कहीं उस पेज के कंटेंट के अंदर एक दो जगहों के ऊपर हेयर सैलून इन लाहौर को बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये वो मेजरमेंट्स हैं, ये वो चीजें हैं जिनको गूगल देखता है ऑन पेज के ऊपर, ठीक है। समझ आ गई बात की? बिल्कुल, एसईओ कंटेंट राइटिंग वालों के लिए भी है, और ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये उनके लिए भी जो अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं, या अपने कस्टमर्स की वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं, जिन्हों जो सर्विस दे रहे हैं एसईओ की, ऑन पेज एसईओ की, रैंकिंग वेबसाइट्स ऑन गूगल की, उन सब के लिए, ठीक है। तो फाइबर अब पता नहीं 30% लेता है, 15% लेता है, 20% लेता है, गूगल पर सर्च करके देखे कि फाइबर कितने परसेंट लेता है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी चीजें गूगल पे सर्च कर लिया करें, छोटी मोटी चीजें। तो अच्छा, अभी नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि हमें वो कीवर्ड सर्च करने हैं कि जो कीवर्ड्स इजी टू रैंक हों, ठीक है। अच्छा, पहले तो मल्टीपल कीवर्ड, हम एक कीवर्ड पे कभी काम नहीं करते, हम 3 4 5 कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं। तो हमें सिर्फ अभी तो आइडिया हुआ हेयर सैलून लाहौर, लेकिन हमें इस चीज का पता नहीं है कि इसको माहाना कितने लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उसका उसकी मंथली सर्चेस कितनी है, कीवर्ड की मंथली, कीवर्ड मंथली सर्चेस, इसे हम कीवर्ड सर्चेस भी कहते हैं और कीवर्ड मंथली सर्चेस भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं कि कितने लोग इन अल्फाज के साथ हर माह सर्च करते हैं, ठीक है। ये मंथली होती हैं, ये एनुअल नहीं होती, ये डेली नहीं होती, ये वीकली नहीं होती, मंथली होती हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और भी होती है, वो होती है कीवर्ड कंपटीशन, कीवर्ड्स कीवर्ड्स कंपटीशन। और ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था उर्दू में लिखने को, तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। तो कीवर्ड कंपटीशन क्या होता है, हाउ मैनी वेबसाइट्स आर वर्किंग अगेंस्ट दिस कीवर्ड, कितने कारोबार हैं, कितनी वेबसाइट्स हैं जो इस एक स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट काम कर रही हैं, दिस स्पेसिफिक कीवर्ड, कितनी वेबसाइट हैं जो इस स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ काम कर रही हैं। वही बात जब हम फाइवर पे देखते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स कितने हैं, तो वही चीज हमें नजर आती है कि हमारे इस कीवर्ड के अगेंस्ट 6000 गिग्स हैं, तो कंपटीशन ज्यादा है। इस कीवर्ड के अगेंस्ट या इस सर्विस के अगेंस्ट 500 या 600 गिग्स हैं, तो कंपटीशन कम है। तो ये कंपटीशन हमें देखना पड़ेगा। कंपटीशन कौन बताता है? कंपटीशन जो है ना,
वो हमें कुछ टूल्स हैं वो बताते हैं। फॉर एग्जांपल एक टूल है मेरे पास, मैं मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ और मैनेज एक्सटेंशन पे अ, मेरे पास एक एक्सटेंशन, देखो कितने एक्सटेंशन है मेरे पास, हर काम के लिए कोई ना कोई एक्सटेंशन मैंने रखी हुई है। सॉफ्टवेयर है ना, ईज ऑफ वर्क के लिए। तो कीवर्ड सर्फर के नाम से एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे, कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन फॉर कीवर्ड्स मंथली सर्चेस। ठीक है, तो मंथली सर्चेस के लिए हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो है कीवर्ड सर्फर। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इस कीवर्ड की मंथली सर्चेस कितनी है। पहले हम मंथली सर्चेस देखते हैं। ठीक है, तो हम मंथली सर्चेस उस कीवर्ड को चूज करते हैं जिसकी जिसे मैंने इनेबल कर दिया है। तो हम मंथली सर्चेस उस कीवर्ड की चेक करते हैं। अभी आपको राइट साइड पे ये एक्सटेंशन का रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएगा। उस कीवर्ड की मंथली को हम पिक करते हैं जिसकी मंथली सर्चेस कम से कम 400-500 हो। ठीक है, कम से कम 400, 500 से कम ना हो, कोशिश करें। उसके बाद हम देखते हैं, हम एक लिस्ट ड्राइव कर लेते हैं 10, 15, 20, 25 कीवर्ड्स की। फिर उसके बाद देखते हैं इन कीवर्ड्स का कंपटीशन क्या कितना है। तो कंपटीशन के लिए मंथली सर्चेस के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटेंशन। वैसे तो यहाँ पे ये टूल्स लिख देते हैं। टूल्स के अंदर कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन, कीवर्ड सर्फर टूल्स में आएंगे हमारे पास एक्सटेंशन के अंदर कीवर्ड सर्फर। ठीक है, और इसके अलावा एक टूल आएगा हमारे पास इसके लिए, उसे हम कहते हैं गूगल कीवर्ड्स टूल। प्लस इसके अलावा हम उबर सजेस्ट है, तो उबर सजेस्ट के नाम से एक टूल है, उसे हम यूज करते हैं। ठीक है, डन हो गया। तो हाँ, कीवर्ड टूल जो हमारे पास उबर, ये कीवर्ड सर्फर है, ये हमें बताएगा इसकी मंथली सर्चेस कितनी है। लाहौर के अंदर जो है ना, हम पाकिस्तान में सर्चेस अमूमन कम ही होती है। कौन ढूंढता है कि नाई की दुकान लाहौर में कहाँ है। ठीक है, ऐसा बहुत कम ही होता है। तो लेकिन जब हम यूएसए के अंदर चलते हैं और इसके अंदर लिखते हैं न्यू मैक्सिको लिखने के बजाय हम लिखते हैं क्या उसका नाम है, वाशिंगटन डीसी। तो यूएसए के अंदर इसकी मंथली सर्चेज कितनी है। अच्छा, फिर हमें बता रहा है कि ये जो अमेरिका के अंदर सर्चेज है, अमेरिका का झंडा बना हुआ है ना यहाँ पे, तो अमेरिका की सर्चेज बता रहा है, पाकिस्तान की सर्चेज नहीं बता रहा। वो जो हमें वहाँ पे 20 रिजल्ट शो हो रहे थे, वो अमेरिका में बैठ के जो लोग सर्च करते हैं वो उनकी बात है। इधर 20 सर्चेज हैं, 720 सर्चेज हैं महाना इस कीवर्ड की। ठीक है, तो इस तरह के और कीवर्ड भी मिल जाते हैं आपको, अगर आप उसको थोड़ी सी स्पेस दें। तो बेस्ट हेयर सैलून इन वाशिंगटन डीसी, ये भी 0-0 नजर आ रहा है। अभी लोड होगा तो ये आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है आज मेरा, इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम। हेयर स्टाइलिस्ट इन वाशिंगटन डीसी, ये कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। डोमिनिशियन हेयर सैलून इन वाशिंगटन डीसी, नेचुरल हेयर सैलून इन वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कोरियन हेयर सैलून। अच्छा, कोरियन हेयर सैलून इन वाशिंगटन डीसी की 2400 सर्चेज है। ठीक है, बहुत ज्यादा सर्चेज है। हेयर सैलून ओपन इन वाशिंगटन डीसी, 1,22,000 नहीं, 12,20,000 मंथली सर्चेज हैं। एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम मतलब मंथली सर्चेस। ठीक है, तो अगर आप ये तो रेलिवेंट चीजें हैं। ठीक है, तो इन तमाम कीवर्ड्स के अगेंस्ट हम कोशिश करते हैं जो बिल्कुल रेलिवेंट हो, उनके अगेंस्ट हम अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी आप देख लें, फॉर एग्जांपल हम ये चूज कर लेते हैं, हम कहते हैं जनाब हमने एक तो ये कीवर्ड है हमारे पास, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स को। एक कीवर्ड है और दूसरा कीवर्ड है हमारे पास, मैं नीचे एरो वाले बटन के से नीचे लेके आ रहा हूँ, और ये वाशिंगटन डीसी वाला कोरियन हेयर सैलून, इसको कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर। इस तरह मैं एक लिस्ट बना लूंगा 10-15 कीवर्ड्स की। डन हो गया। अगर अच्छा, अगर मुझे नहीं ना मिल रही तो मैं कीवर्ड चेंज कर करके देखूंगा, ये मुझे बता देगा कि इसकी मंथली सर्चेस कितनी है। तो
थोड़ा स्लो चल रहा है इस वक्त क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से अभी नहीं बता रहा, डाटा फैच नहीं करके बता रहा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ आ गई है ना? तो यहाँ तक सबको समझ आ गई है? जी बच्चों, हाँ या ना में जवाब दें। ऐसे कीवर्ड की समझ आ गई है कि हमने अपनी वेबसाइट या इंटरनल पेजेस को किन किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करना होता है, वो कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं। तो गूगल से सर्च करेंगे हम, कोई स्टार्ट के अंदर सारे के सारे कीवर्ड्स गूगल से लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाएंगे, मुख्तलिफ कीवर्ड्स के अगेंस्ट हम अपनी वेबसाइट को रैंक कर चुके होंगे, वैसे वैसे हम अपनी कीवर्ड्स को वो वाले कीवर्ड चूज करते जाएंगे कि जो कीवर्ड कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं। ठीक है, वो कीवर्ड चूज करेंगे जिसके ऊपर सर्चेस ज्यादा हैं, लेकिन स्टार्ट के अंदर हम सिर्फ वो कीवर्ड लेंगे जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत कम है और जिसकी सर्चेस अच्छी खासी हैं। ठीक है, ज्यादा सर्चेस हैं, बहुत ज्यादा ना भी हो, 500 600 सर्चेस भी हो तो वो भी इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो अच्छा, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ रहा है, आपको पसंद भी आ रहा है टॉपिक। अच्छा, ये इसकी ज़रूरत क्यों है, एसईओ की इम्पोर्टेंस क्या है, और ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि जो एसईओ है वो क्यों हर वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसका स्कोप क्या है, वो स्कोप भी मैं बताता हूँ आपको। तो अभी हम सिर्फ कीवर्ड सर्फर का यूज़ करेंगे और कीवर्ड्स निकाल लेंगे जितने भी हमें मिलेंगे। तो हम इन कीवर्ड्स को चेंज कर करके भी कीवर्ड निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेयर स्टाइलिस्ट हमने लिखा था, हमने नहीं लिखा था, उसने हमें सजेशन दी थी हेयर स्टाइलिस्ट की, तो हम सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट लिखते हैं, स्टाइलिस्ट। ठीक है, तो आपको जितने भी कीवर्ड हैं वो हेयर स्टाइलिस्ट से रेलिवेंट नजर आने शुरू हो गए हैं। हेयर स्टाइलिस्ट इन वाशिंगटन डीसी, ब्लैक हेयर स्टाइलिस्ट इन वाशिंगटन। अच्छा, ये अभी इस पे आप गौर ना करें क्योंकि ये जो 00 लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये इंटरनेट स्लो होने की वजह से आ रहा है। आप अगर फास्ट इंटरनेट हो, आज हमारी लाइट गई है ना, तो वो पीटीसीएल वालों का जो यहाँ पे बूथ लगा हुआ है उसके अंदर उनकी बैटरीज की भी एक टाइम लिमिट होती है, तो वो अभी 2 घंटे डेढ़ तक या 15 20 मिनट तक, घंटे तक वो इंटरनेट अभी फारिग हो जाना है। ठीक है, बेस्ट कर्ली हेयर स्टाइलिस्ट इन वाशिंगटन डीसी, टॉप हेयर स्टाइलिस्ट इन वाशिंगटन डीसी, नेचुरल हेयर स्टाइल। तो हेयर सलून के बाद हेयर स्टाइलिस्ट के ऊपर भी हमें 5 6 कीवर्ड्स मिल गए, तो हमने इन कीवर्ड्स की मंथली सर्चेस चेक करनी है और अपने पास यहाँ पे नोट कर लेना है। फॉर एग्जांपल इसकी मंथली सर्चेस थी 720, 720। मैं लिख रहा हूँ these are keywords and these are the monthly searches। ठीक है, इसका एक और तरीका कार भी है, मैं इसको अगर इसमें लिखूं, यहाँ पे मैं टेबल बना लूं, इंसर्ट टेबल। वैसे तो मैं एक्सेल में काम करता हूँ, ये वाला काम मैं इधर नहीं करता क्योंकि वहां पे इजी होती हैं चीजें मैनेज करनी। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक्सेल में कैसे करता हूँ। इसे कट किया एक्सेल के अंदर, मैं ऑनलाइन शीट बनाई होती है, तो उस ऑनलाइन शीट के अंदर जो कीवर्ड मुझे मिलता है ना, उस कीवर्ड को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मंथली सर्चेस, तो इसकी 720 है और इसकी 2600 के करीब थी, कितनी थी। अच्छा, तो मैं कीवर्ड्स की अपनी लिस्ट बनाता जाऊंगा यहाँ पे। जो वेबसाइट बनानी है ना, वेबसाइट अभी के लिए डोमेन रजिस्टर करनी, वो सबसे पहले हमने अपना टॉपिक चूज करना था, हमने किस टॉपिक के ऊपर अपनी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो अच्छा, एक और चीज जो गूगल फैक्टर है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो वेबसाइट आ रही है, गूगल उन्हें किसको ऊपर लेके आएगा। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी होती है कि ये वर्ड्स हैं या इनके जो सिनोनिम्स होते हैं, रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं, मेन कीवर्ड हेयर सैलून या हेयर स्टाइलिस्ट, वो यूआरएल के अंदर भी आ रहे हो, आपके डोमेन नेम के अंदर भी आ रहे हो। फॉर एग्जांपल सैलून आ रहा है, स्टाइलिस्ट आ रहा है, हेयर आ रहा है। ठीक है, ये वाले कीवर्ड आपकी ना सिर्फ आपके टाइटल में, आपकी डिस्क्रिप्शन में हो, बल्कि इसके साथ साथ अगर वो आपके यूआरएल के अंदर भी हो तो भी बड़ी जबरदस्त चीज होती है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता है ईएमडी के नाम से, ईएमडी, ईएमडी तो भी मैं आपको बताता हूँ। ईएमडी, एग्जैक्ट मैच डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन। ठीक है, मतलब कि जो आपकी डोमेन नेम है वो एग्जैक्टली वही हो जो कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल
मैं एक डोमेन नेम रजिस्टर कर लूँ, कोरियन हेयर सैलून इन वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो मेरी अगर ये यूआरएल हो कोरियन हेयर सैलून इन वाशिंगटन डीसी .com, ठीक है। तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरी कंपैरेटिवली मेरी वेबसाइट रैंक करनी आसान होगी, क्योंकि मेरे डोमेन नेम के अंदर वो कीवर्ड आ रहा है पूरे का पूरा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने चेक करना था। तो हम ये अभी मैं डोमेन का आपको इसलिए नहीं बता रहा रजिस्टर करने का, ताकि पहले आपको थोड़ा सा कीवर्ड के बारे में आइडियाज दे दूं। अच्छा, यहाँ तक हो गया। तो इसके अंदर मैं ये लिख दूंगा, इसको मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ अपने आपके लिए भी थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को चीज़ें वाज़ेह नजर आए, ठीक है। तो ये एक लंबी लिस्ट मेरे पास बन जाएगी। तो आप लोगों ने अपने टॉपिक से रेलेवेंट एक लंबी लिस्ट बनानी है कीवर्ड्स की। तो आपको आइडिया हो, सबसे बेसिक चीज़ कीवर्ड है कि मैंने जब अपनी वेबसाइट पे काम करना है तो उस वेबसाइट को किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करना है, उन कीवर्ड्स को सर्च करके लोग आएंगे और फिर मेरी वेबसाइट को मेरी वेबसाइट के ऊपर की सेल्स होंगी, मेरी वेबसाइट की जो प्रोडक्ट सेल हो सकती है, मेरी सर्विस सेल हो सकती है, जो कुछ भी आप इसके ऊपर ऑफर कर रहे हैं, ना सिर्फ आप बल्कि आपके क्लाइंट। अमूमन हम अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसा काम करते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है, कुछ अपना एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्लाइंट की वेबसाइट को तो आप फना ही करेंगे ना, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कंपटीशन में अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो कंपटीशन में कल बताऊंगा। तो फर्स्ट टास्क आपका ये होगा कि आपने अपने कीवर्ड सर्च करने हैं। अब कीवर्ड के लिए फॉर एग्जांपल आप एक सोचेंगे, एक कॉन्सेप्ट लेंगे, आइडिया लेंगे, यार मैंने इस तरह की वेबसाइट बनानी है, तो किस तरह की वेबसाइट बनानी है आपने। हाँ, ये सवाल बच्चों के ज़हन में कि वेबसाइट किस तरह की बनानी है। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, तो वैसे ही मैंने उन्हें बताया कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेल करने का तरीका ये होता है कि हम किसी तरह की प्रोडक्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो उस प्रोडक्ट को फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेज़न के लिंक्स लगा लेते हैं। तो जो बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर अमेज़न के लिंक्स पे क्लिक करके अमेज़न पे जाएगा, तो हमें उसका कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो वो कमीशन हमें मिलता है, तो वो अच्छा कमीशन मिल जाता है, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक दफ़ा वेबसाइट रैंक हो जाए, तो वो तकरीबन कुछ अरसे तक रैंक ही रहती है, थोड़ा बहुत काम करके उससे हम उसी पोजीशन में मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान काम होता है कि आप अपनी वेबसाइट को चौथे पांचवें पेज के ऊपर ले आएं। अगर मैं सेटिंग को दोबारा 10 पे कर दूं, होप कि आप लोगों को इतराज नहीं होगा। लेकिन लोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इतना स्लो मेरा इंटरनेट नहीं है, 15 MB का इंटरनेट है। अच्छा, तो अमूमन जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो इजीली रैंक कर जाती हैं चौथे पांचवें पेज तक, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट है वो पांचवें पेज चौथे पेज पे आराम से आ जाती है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी तंग किए, ठीक है। लेकिन तीसरे और दूसरे पेज पे लाना मुश्किल काम होता है, और वेबसाइट को रैंक करना मुश्किल काम होता है इसी कीवर्ड के अगेंस्ट। और दूसरे से पहले पेज पे लाना तो एक जान जोखों का काम है, ठीक है। फिर पहले पेज पे जब आती है तो फिर कंपटीशन में 10 वेबसाइट्स के दरमियान होता है। तो आपको पता है फर्स्ट पोजीशन इज ऑलवेज एम्प्टी, तो उसी कहावत को बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होती है। जरूरी नहीं है कि ये बंदा बड़ा ही कमाल हो और इसकी वेबसाइट को हमेशा यहाँ पे रैंक करना चाहिए। तो अमूमन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आउट रैंक कर दें, हमारी वेबसाइट नीचे से रिंकती 5-6 माह के अंदर अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। तो जब फर्स्ट पोजीशन पे आएगी, तो जितने भी लोग इस कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे उसमें से 50% लोग हमारे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो पॉसिबल है शायद कम करें, तो हमें बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है। फिर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम सिर्फ इस कीवर्ड के अगेंस्ट लोग आ रहे हैं, इसके अलावा और काफी जेनेरिक कीवर्ड्स होते हैं, अल्टरनेट कीवर्ड्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हमारी वेबसाइट रैंक कर रही होती है, हमें नहीं पता होता। हाँ, आपको पता चल सकता है अगर आपने गूगल वेब मास्टर टूल्स को कनेक्ट किया हो, गूगल सर्च कंसोल को की बात कर रहा हूँ, अगर उसने उसे कनेक्ट किया हो तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर अपीयर हो रही है। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि उनमें से कोई ऐसा कीवर्ड जिसके अगेंस्ट आपकी वेबसाइट दूसरे पेज पे है, तो उसे खींच तान के पहले पेज पे ले आए, क्योंकि ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे रैंक हो रही है आपकी वेबसाइट। तो खींच तान के आप उसे पहले पेज पे ला सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करके खींच तान के, कैसे बैकलिंक जनरेट करके, कंटेंट थोड़ा बेहतर करके, कुछ इस तरह की चीजें ऐड करके। अमूमन जब हम कंटेंट अपडेट कर देते हैं तो उससे हम कंटेंट को चेंज नहीं करते, ना ही गिग के कंटेंट को, ना ही अपनी वेबसाइट के कंटेंट तो कंटेंट लिखते वक्त इस चीज पे एम्फेसाइज करना चाहिए कि हम कैसा कंटेंट लिख रहे हैं और लॉन्ग टर्म कंटेंट हो वो, ठीक है। अच्छा जी,
तो अभी आपने कोई आइडिया जिसके ऊपर अमेज़न की कोई प्रोडक्ट हो, अ कोई आपकी सर्विस आप बेच सकते हैं, ईज़ी सर्विस हो, आप कोई किसी भी तरह की प्रोडक्ट, आईलैशेज़, स्कार्फ्स, अ, ड्रेसेस, होम इम्प्रूवमेंट की चीज़ें, वाइपर्स, मॉप्स, एक्सरसाइज की चीज़ें, योगा से रिलेवेंट चीज़ें, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपको सर्च करनी पड़ेगी, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। डिफ़िकल्ट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग काम है। कीवर्ड हंटिंग का, कीवर्ड रिसर्च का काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है। आपका से कीवर्ड जिनकी मंथली सर्चेज़ तो ज़्यादा हों, कम से कम 600-700 हों, लेकिन उनका जो है अच्छा, हर कीवर्ड के साथ सिटी नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मॉप परचेज़ करना है ना, मॉप या फिर आपने टॉवल परचेज़ करना है, तो उसके लिए आप सिटी नहीं ऐड करते, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसा कीवर्ड चूज़ करें जो लॉन्ग टेल हो, जिसके अंदर कम से कम 4 वर्ड्स हों। ये जैसे जैसे ये 2 वर्ड्स का कीवर्ड है, ये वाला कीवर्ड सैलून डीसी, तो सैलून डीसी 2 वर्ड का कीवर्ड है, सर्चेज़ इसकी 720 हैं, लेकिन इसका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा, पता है मुझे। ठीक है, सैलून्स का तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन का कैसे पता चलता है कि जितने ज़्यादा यहाँ पे एड्स भी चल रहे होंगे। अभी आपको एड्स नज़र नहीं आ रहे, पहले हमें काफ़ी एड्स नज़र आ रहे थे गूगल के ऊपर। ठीक है, इसे रिफ्रेश करेंगे तो शायद एड्स नज़र आना शुरू हो जाए। हाँ, नहीं अभी हमें नज़र नहीं आ रहे एड्स। ठीक है, तो एड्स भी नज़र आ जाते हैं। काफ़ी एड्स अभी थोड़ी देर पहले नज़र आ रहे थे। तो जिनके एड्स ज़्यादा हों उन पे कंपटीशन भी मूवमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हेयर सैलून्स का वाशिंगटन डीसी के अंदर कंपटीशन काफ़ी है। अभी पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स चल रहे हैं, डेंटल क्लिनिक इन लाहौर, लाहौर टाउन, ठीक है? ये काफ़ी पॉपुलर हैं डेंटल क्लिनिक्स, डेंटल्स के अ, हेयर एक्सपर्ट्स जो हैं, ठीक है? तो हम अपने क्लाइंट की हेयर जवाहर टाउन एंड इसे रिमूव करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट इन लाहौर, हेयर ट्रांसप्लांट इन लाहौर, ठीक है? इनका कंपटीशन भी काफ़ी है। मेरी स्टूडेंट इस पे काम कर रही हैं, कोई इन्हें लोकल डॉक्टर मिला हुआ है, तो खपाई रखता है उनको, ठीक है? कि भाई रैंक करो, पहले पेज पे लेके आओ, दूसरे पेज से। तो वो भी अच्छा इनका बिज़नेस है। फिर कौन से पार्ट्स थे? एक और स्टूडेंट ने एक पार्ट के ऊपर वेबसाइट बनाई थी और उसकी वेबसाइट सेकंड पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली रैंक करना शुरू हो गई थी। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैं आपको कल दे दूँगा, अभी मुझे याद नहीं, मैं ढूँढनी पड़ेगी वो वेबसाइट, ठीक है? तो आपने ऐसी वेबसाइट सर्च करनी है, ऐसे कीवर्ड सर्च करने हैं जिनके कम से कम 4 जिनके अंदर वर्ड्स आ रहे हों, लोकल ना हो, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कंडे वगैरह ना आ रहा हो, वाशिंगटन डीसी, न्यू मैक्सिको वगैरह, ये दीज़ आर द लोकल वर्ड्स, ठीक है? लोकेलिटी इसके अंदर ऐड ना हो रही हो, तो आपने वो कीवर्ड सर्च करने हैं, ठीक है? फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अ, ये एक क्लिनिक है, ओला डॉग के नाम से। तो अगर ये क्लिनिक की वेबसाइट बनी है $5,000 के अंदर, या कोई भी वेबसाइट है $5,000 में कोई वेबसाइट बन गई है, कोई प्रोडक्ट्स बेस्ड वेबसाइट बन गई, ई कॉमर्स वेबसाइट बन गई, तो $5,000 में एक वेबसाइट बन गई है, तो लेकिन उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, तो सेल्स कैसे करेगी वो वेबसाइट? ठीक है, तो इसका वो यही चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल में रैंक अप हो जाए। जिसने $5,000 लगा के अपनी वेबसाइट बनवाई है, तो वो कहेगा यार मैं $500 अगर महाना खर्च भी करूँ ना, तो मेरी वेबसाइट कम से कम गूगल में पहले पेज के ऊपर आनी चाहिए अगेंस्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स। तो वो पूरी ज़िंदगी जब तक उसका बिज़नेस चलता रहेगा, जब तक उसकी वेबसाइट ज़िंदा रहेगी, उसके फॉर द होल लाइफ़ उसे कोई एसईओ एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा जो उसकी वेबसाइट पे काम करता है। तो हम क्लाइंट्स को ये कहते हैं, भाई इतना कॉम्पिटिशन है, तो अगर हम थोड़ा-सा काम कम कर दें, अगर 2 माह हम आपके काम को रोक भी देंगे, तो आपकी वेबसाइट नीचे चली जाएगी और जो नीचे वाली वेबसाइट्स हैं, वो मुसलसल काम कर रही हैं, ठीक है? वो आपको आउटरैंक करने के चक्करों में, तो आपको वो फ़ारिग कर देंगे, आपकी वेबसाइट को की रैंकिंग ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, उनकी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जैसे उसकी रैंकिंग बंदे की ड्रॉप होती है, वो कहता नहीं यार मेरा काम करो, ये ना मुझे ऑर्डर्स आ रहे थे, तो मेरा काम लाज़मी होना चाहिए। इवन कि यहाँ पे लाहौर के अंदर पाकिस्तान में भी बड़ा ट्रेंड ये चल रहा है, लोग कहते हैं हमारी वेबसाइट की एसईओ करो यार, हमारी प्रोडक्ट्स नहीं सेल हो रही, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ करें इस तरह की चीजें, ठीक है? अभी लोकल लोगों को भी एसईओ का पता चल गया। तो एक वेबसाइट जो $5,000 में बनती है एक वक्त की इन्वेस्टमेंट के बाद, उसे सारी जिंदगी $500 हर महीने देने पड़ते हैं, यानी कि तकरीबन $6,000 सालाना देना पड़ता है उसको अपनी वेबसाइट की रैंकिंग
मेंटेन रखने के लिए, रैंकिंग अप करने के लिए। तो बिजनेस है, स्कोप बड़ा है, डेली बेसिस पे नए बिजनेसेस आ रहे हैं, पाकिस्तान में बड़ा स्कोप है। ठीक है, तो स्कोप की अगर आप बात करते हैं तो बेतहाशा स्कोप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 5% अगेंस्ट $20, यस इट मेक्स 20% अगेंस्ट 100। ये क्या है? अच्छा, अगर आप इसको परसेंटेज की वाली इस चीज को देखें ना, इस वाली परसेंटेज को, ये सिमिलैरिटी है 8%। तो ये सिमिलैरिटी आपके इस कीवर्ड से है। ठीक है, तो कहते हैं जनाब कि ये जो कीवर्ड है, ये इस कीवर्ड से, ये आपको सिमिलर आइडियाज दे रहा है, सिमिलर कीवर्ड्स के आइडियाज। लेकिन ये जो है सिमिलर कीवर्ड जो है, इसका मतलब ये है कि ये कीवर्ड इस कीवर्ड से इतना ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, 8% की हद तक मिलता है। ये कीवर्ड जो है स्किन स्पेशलिस्ट, ये तकरीबन 50% इससे मिलता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज है सिमिलैरिटी की। आपके जो सर्च, जो जिस कीवर्ड के अगेंस्ट आपने सर्च किया है, उसके साथ ये सिमिलैरिटी बता रहा है उसकी। ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि आप लोगों ने ऐसे कीवर्ड रिसर्च करने हैं और वो कीवर्ड आपने मुझे सेंड करने हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने उस कीवर्ड का कंपटीशन कैसे चेक करना है। और कंपटीशन चेक करने के बाद, अच्छा, चलिए पहले तो ये काम करें, कीवर्ड रिसर्च करें। तो यहाँ पे अगर आपको हेयर स्पेशलिस्ट इन लाहौर है, तो यहाँ पे आप डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट होता है वो, तो हेयर की स्किन का काम भी कर लेता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट इन लाहौर लिख के आप रेलिवेंट कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं मिलते तो कीवर्ड चेंज कर करके सर्च करें, यहाँ पे इसको क्लिक करें और रेलिवेंट कीवर्ड मिल जाएंगे। उसमें से कोई और कीवर्ड निकालें, उसको क्लिक करें और रेलिवेंट कीवर्ड मिल जाएंगे, तो आपका लिस्ट बन जाएगी। अगर उसके साथ साथ अगर आप बॉटम पे चले जाएं तो रेलिवेंट सर्चेज ये भी हैं। तो इन रेलिवेंट सर्चेज को भी आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर जो बिल्कुल रेलिवेंट सर्चेज होंगी उन्हें आपने पिक करना है, इररेलेवेंट को आपने पिक नहीं करना। ठीक है, इररेलेवेंट को आपने स्किप कर देना है अपने टॉपिक से रेलिवेंट को। अच्छा, मुझे याद आ गया, मेरी जो स्टूडेंट ने वेबसाइट बनाई थी, वो उनका कीवर्ड था बेस्ट बेकिंग पॉट्स। इसमें आपको एक और चीज बता दूं, ये जो आपको सर्चेज नजर आ रही है ना, इन लाहौर, लाहौर के साथ, मैंने भी बताया भी था, मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। ये आपको जीरो नजर बता, जीरो बता रहा है, या कुछ बता रहा होगा, कुछ 10 15 20 बता रहा होगा, लेकिन वो ये बता रहा है कि यूएसए के अंदर बैठ के इस कीवर्ड को महाना 10 15 12 लोग सर्च करते हैं। तो इसको यूएसए को हमने चेंज करना है पाकिस्तान में। तो वैसे तो हम यूएसए के लिए काम करेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के ऑप्शन नहीं दी। पाकिस्तान का किसी खातिर ख्वाह किसी नुकरे लगाया हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान लिख के देखना, पाकिस्तान नजर नहीं आएगा, इंडिया लिख के देख लें आप, इंडिया होगा। ठीक है, तो इंडोनेशिया भी इसके अंदर होगा। ठीक है, इंडोनेशिया लिख के देख लें। ठीक है, मलेशिया होगा, सारे मुल्क हैं, श्रीलंका भी हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जो है ना, बड़ा गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड, द मोस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्री। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, कोई चीज स्टेबल ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हेयर स्टाइलिस्ट इन लाहौर, तो आपको पाकिस्तान की सर्च चाहिए, वैसे आपने यूएसए के लिए काम करना है, तो आपको यूएसए को ही मनुज़ खाते रखना है। सबसे ज्यादा बिजनेस यूएसए के अंदर होता है। अच्छा, तो हम यहाँ पे बेस्ट बेकिंग पॉट्स लिखते हैं, बेकिंग पॉट्स। ठीक है, बेस्ट बेकिंग पॉट्स। तो इसके अच्छी सर्चेस थी, अभी यहाँ पे अगर कहीं और सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगी। तो उसकी वेबसाइट का जो नेम नेम था वो भी यही था, bestbakingpots.com। ठीक है, पिछले दिनों मुझे मैसेज आया था कि सर वो मैंने ना किसी को दे दिया, बेच दिया, क्या किया है। ठीक है, तो बेस्ट बेकिंग पॉट्स, तो अभी हम नीचे चलते हैं, इनकी वेबसाइट कहीं ना कहीं रैंक हो रही है। मैंने कंट्रोल एफ करके सर्च करने की कोशिश की है, सेकंड पेज पे चेक करते हैं। अच्छा जी, बेस्ट बेकिंग पॉट्स इसी तरह का नाम था। थर्ड पे चेक करते हैं, सेकंड पे तो थी मेरा ख्याल है वो वेबसाइट।
कुछ बन गया उस वेबसाइट को, वरना वो सेकंड पेज पे तो रैंक आ रही थी, मैंने खुद देखी थी। या फिर बेस्ट बेकिंग पॉट होगा, पॉट्स नहीं होगा, पॉट होगा। ठीक है, मोस्ट पॉसिबल कि वो पॉट्स नहीं होगा, वो पॉट होगा, बेस्ट बेकिंग पॉट। बेस्ट बेकिंग पॉट। नजर नहीं आ रही भी। अच्छा, तो वैसे जो मैंने वेबसाइट पिछले बैच के अंदर बनाई थी स्टूडेंट्स के लिए, वो थी सोलर वाईपी के नाम से। अभी पिछले बैच में बनाई थी। टाइम तो मुझे मिलता नहीं काम करने के लिए, लेकिन मैंने इस वेबसाइट को रैंक किया था सोलर येलो पेजेस के नाम से, इस वर्ड से, सोलर येलो पेजेस। ठीक है, कंटेंट लिखा था सिर्फ होम पेज के उसके लिए। अभी वो रैंक का क्या सीन है वो भी देख लेते हैं, सोलर येलो पेजेस पे क्लिक करके रैंक हुई है या नहीं हुई। सोलर वाईपी, तो ये देख लें ट्विटर के ऊपर आ रही है, इसके अलावा और कहाँ आ रही है? फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही। फर्स्ट पेज पे उस वक्त शो हो रही है। असल में काम करें ना तो बनता है, काम ना करें तो वेबसाइट का कुछ नहीं बनता। सेकंड पेज के ऊपर आ रही है। ठीक है, 15वें नंबर पे, तो फर्स्ट पेज के ऊपर भी चली जाए। कुछ किया भी नहीं है इसके ऊपर मैंने। अगर आप इसको कंटेंट चेक करें सोलर वाईपी का, तो लिखा क्या हुआ है ऊपर इसका? 2 लाइनें सिर्फ लिखी हुई हैं। तो आपने कम से कम होम पेज के ऊपर 2000 वर्ड का कंटेंट तो लिखना है, वरना करना है। ठीक है, ये देखिए 4 लाइनें सिर्फ लिखी हुई हैं। ये H1 मैंने हेडिंग दी हुई है। और और इसके अलावा ये एक पोस्ट मैंने उस दिन लिखी थी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया इस वेबसाइट के ऊपर। बस ये इंपॉर्टेंट वर्ड बना के और इसके ऊपर अपलोड कर दिया, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये वही थीम है जो आप लोगों को मैंने दिखाया था। तो ये लेटेस्ट पोस्ट जो भी होगी वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ 3 पोस्ट पैरेलल शो होंगी। ठीक है, अच्छा ये न्यूज़ का सेक्शन है, पर ये एक अलग बात है। तो अभी जो सवाल है आपके जहन में, तो आप वो सवाल पूछें। आपका सवाल हमारा जवाब। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ऑर्डर्स के सिलसिले में मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल, इंजीनियर फजान सही कह रहे हैं, 20% लेता है। अच्छा, ये वो ऑर्डर की बात हो रही थी, निका ऑर्डर की बात कर रही थी, तो मैं वो समझा शायद। तो वो 25% लेता है आपके ऑर्डर के ऊपर। जितने का आपका ऑर्डर हो उसका 25% फाइबर ने लेना है। $100 का ऑर्डर है तो 20%, सॉरी 20% फाइबर ले लेगा। ठीक है, $20 फाइबर ले लेगा, आपको सिर्फ 80 मिलेंगे। अच्छा, हाँ, तो और कुछ सवाल है आपके इस बारे में? आइडिया अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई बच्चा ऑनलाइन आना चाह रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप ऑनलाइन आ सकते हैं, अपने आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्यूरीज आप रिजॉल्व करवाना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। अ, ये अच्छा है अगर बच्चे ऑनलाइन आके इस सवाल पूछ लें, तो हमें भी फील होगा कि हाँ नहीं, बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, कल एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। कल का दिन जो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक अपने एक्स ट्रेनी को बुलाएंगे और उसका एक्सपीरियंस लेंगे, उनके बारे में पूछेंगे। हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने ऑर्डर भी किया है, उन्होंने मुझे ईमेल की थी, मैं आप लोगों को वो ईमेल भी चेक करवाऊंगा। तो ये लिंक मैंने शेयर कर दिया और आपके साथ ही आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो लामिया, आप ऐसा करें, उसको एडिट करें और एंड पे जाके पब्लिश करें। टॉप राइट के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि पब्लिश का बटन है, पब्लिश करेंगे इसको एडिट करके। आपने इसे पब्लिश नहीं किया होगा। पब्लिश अगर वो नहीं हो रही फिर भी, तो फिर कोई ना कोई चीज़ मिस है आपकी, कुछ ना कुछ आपने चीज़ ऐड नहीं की। अब फूड रिव्यूज के ऊपर वेबसाइट बन सकती है, बड़ी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, लेकिन मसला ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। आप चेक कर सकते हैं,
हो सकता है कोई आपको अच्छी चीज़ वहाँ से भी मिल जाए। लेकिन फूड के ऊपर किसी प्रोडक्ट पे काम करें। ऑनलाइन आने का तरीका ये है कि जो लिंक मैंने आपको अभी शेयर किया है, दोबारा से मैं शेयर कर देता हूँ। इस लिंक को क्लिक करें और ऑनलाइन आ जाएँ। ये तो फाइबर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिस्टिंग में हमने क्या लिखना है, हम डिस्क्रिप्शन कौन-कौन सी वेबसाइट पर करेंगे और लिस्टिंग कहाँ-कहाँ पे होगी। अरे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और लिस्टिंग की आप बात कर रही हैं वो मैं आपको कल बता दूँगा। ऑनलाइन आने का तरीका ये है कि आपको ये स्ट्रीमयार्ड का लिंक नज़र आ रहा है, इसे क्लिक करें और जॉइन पे बटन पे क्लिक करें। आप यहाँ पे आ जाएँगी, मैं आपको अलाउ करूँगा, आप यहाँ मुझे ऑनलाइन शो होने शुरू हो जाएँगी। ठीक है? लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। हिजाब्स के ऊपर आप हिजाब की या इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर वेबसाइट वेबसाइट बना सकती हैं। लेकिन अगर आप कहें ट्यूटोरियल के ऊपर वेबसाइट बनानी है तो हाँ, उस पे भी बना सकती हैं। अमूमन ऐसी चीज़ें ट्यूटोरियल की चीज़ें लोग वेबसाइट से कम सर्च देखते हैं और यूट्यूब से ज़्यादा देखते हैं ट्यूटोरियल्स जो हैं। ठीक है? तो ट्यूटोरियल की अब बात करते हैं तो इसको बना दें, वीडियोज़ बना के यूट्यूब पे भी अपलोड कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाना चाह रहे तो कम से कम आप हिजाब बेचना शुरू कर दें। हिजाब की भी बड़ी किस्में हैं, अबायाज़, स्कार्फ़्स, पता नहीं क्या कुछ। उसके अलावा आजकल तो फैशन इंडस्ट्री में ये अबाया और जो आपका स्कार्फ़ है वो इन हो चुका हुआ है। ठीक है? और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी मॉडिफ़िकेशंस और डिज़ाइन्स और पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर आ चुका हुआ है। आपको इसके बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे से। तो ऐसी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब चीज़ें ऐसी लेते हैं तो हम अमेज़न पे देखते हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें हम करते हैं, वेबसाइट ऐसी बनाते हैं प्रोडक्ट टाइप या ऐसी चीज़ें कि अगर हम उस चीज़ को या तो उसपे गूगल के एडसेंस के एड्स लगा दें और अगर एडसेंस के ऐड नहीं मिल रहे तो ये ट्राई कर लें कि अमेज़न के ऐड लगा दें, ठीक है? अमेज़न के ऐड लगा दें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्कार्फ। अब स्कार्फ में जो है ना सी से है, ठीक है? स्कार्फ फॉर गर्ल्स, ठीक है? देखा इसके अंदर उन्होंने और डिफाइन किया हुआ है 7 से 12, 7 से 14, 10 से 12 स्कार्फ फॉर गर्ल्स। तो ऐसे स्कार्फ्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, बिकते हैं स्कार्फ्स भी, लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं। ये देख लें, सर्दियों के स्कार्फ्स हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें भी लोग परचेज करते हैं। 24-25 डॉलर का ये एक पूरा सेट है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें भी आप लगा सकती हैं। और शिप्स टू पाकिस्तान लिखा है क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, बता रहा है कि पाकिस्तान में शिप कर देंगे। तो फिर अगर आप इसको दराज पे देख लें जाके, दराज के ऊपर भी ऐसी चीज़ें लगी होती हैं। ठीक है। अमूमन हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करने के लिए हम अमेज़न पे जाते हैं और इसकी मेन कैटेगरीज़ के थ्रू हम इंटरनल कैटेगरीज़ को देखते हैं, उधर सर्च करते हैं, कोई ना कोई आइडिया लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ें पिक करते हैं वहाँ से, फिर उसके बाद हम अपलोड करते हैं, उस पे काम शुरू करते हैं, ठीक है? मेन कैटेगरी, सब कैटेगरीज़ अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको ये सब कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं, यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं, आइडियाज़ के लिए, ठीक है? कीवर्ड आइडियाज़ के लिए। फिर यहाँ से आप एक कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, यार अच्छा हाँ, ठीक है, मैं ना अ अ कह सकते हैं मैं बेबीज़ के ऊपर काम करूँगा और बेबीज़ के अंदर मैं बेबी के जो टॉडलर के टॉयज़ हैं उस पे काम करूँगा और फिर इस तरह की आगे जाके यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएगा, अच्छा ये भी बिकता है, ये भी बिकता है, इसको भी लोग सर्च करते हैं। अच्छा ये चीज़ें भी चल रही हैं, ये भी इन है। इधर सब कैटेगरीज़ में बॉल्स, बाथ टॉयज़, कार सीट एंड स्ट्रोलर टॉयज़, अर्ली डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़ टॉयज़। तो अर्ली डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ टॉयज़ में क्या चीज़ें हैं, लोग क्या परचेज़ करते हैं, इस पे भी काम हो सकता है, इस पे भी हो सकता है। हाँ, हाँ, ये सारी चीज़ें, ये की चेन्स भी हो सकते हैं, ये रूबिक्स भी हो सकते हैं, रूबिक क्यूब्स, ठीक है? रूबिक क्यूब जो होते हैं और ये भी हो सकता है, ये ट्रॉली भी हो सकती है, प्लेइंग डेवलपमेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है? और काफ़ी चीज़ें हैं भई, क्लेज़-श्लेज़ ये वो इस तरह की ट्रैक्टर ट्रॉली, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ये भी इसमें भी काम हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएँगे, आइडियाज़ बड़े मिल जाएँगे आपको, ठीक है? फिर उसके बाद आप सोचिए अच्छा मैं इस पे काम करके देखता हूँ, इसकी डिमांड हो सकता है ज़्यादा हो,
फॉर एग्जांपल इस बैग की डिमांड हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कि इन ब्लॉक्स की डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है। तो मैं मलेशिया एंड डॉग 100 पीसेस वुड ब्लॉक सेट, हाँ वुड ब्लॉक सेट की हो सकता है डिमांड ज़्यादा हो, तो वुड ब्लॉक सेट को सर्च करके देखूँ बेबी वुड ब्लॉक सेट को। तो इस तरह के कीवर्ड को सर्च करके मैं देखता हूँ शायद इसकी हो सर्चेज ज़्यादा हो, लोग इसको खरीदना पसंद करते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप देखो, सबसे ऊपर अमेज़न ही आ रहा है। तो इसके आपने कम से कम 4 वर्ड्स वाला आपने कीवर्ड पिक करना है। तो आप ऐसे ऐसे कीवर्ड पिक कर सकते हैं और यहाँ से उसके बाद अ, आप उस पे काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको पहले तो कीवर्ड की लिस्ट बनानी है। कम से कम 15-20 कीवर्ड कलेक्ट करें और उसके बाद देखें उसमें से कॉम्पिटिशन किसका कम है सबसे ज़्यादा। तो कम कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड को हम कल देखेंगे। तो बाकी आज देख लेते हैं। हाँ, अमेज़न की वेबसाइट के ऐड लगाने से पहले आपको अमेज़न का अमेज़न होना चाहिए, सॉरी वेबसाइट होनी चाहिए, तो फिर आप अमेज़न के ऐड लगा सकते हैं, ठीक है? वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। उसे हम कहते हैं एफ़िलिएट लिंक्स, ठीक है? बेसिकली एड्स नहीं होते, दोज़ आर एफ़िलिएट लिंक्स। हम वो एफ़िलिएट लिंक लगा सकते हैं। बिल्कुल, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल वुडन टॉयज़ फॉर बेबीज़ है ना, तो इसको इसके टॉपिक से रिलेवेंट वेबसाइट बना लेंगे, फॉर इसकी 4400 मंथली सर्चेज़ हैं। तो लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ वुडन टॉयज फॉर बेबीज पे वेबसाइट बना के तो उसको रैंक कर देंगे फर्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। तो लोग यहाँ से चौथी पांचवी पोजीशन पे जब आएगी हमारी वेबसाइट, तो वहाँ पे क्लिक करके तो हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। हमारी वेबसाइट के ऊपर आगे ऐड लगे होंगे अमेजोन के, तो उन ऐड पे क्लिक करके अमेजोन पे चले जाएंगे और जब कुछ चीज़ परचेज करेंगे अमेजोन उसका हमें कमीशन देगा। उसका ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके थ्रू वो डिटेक्ट कर लेता है कि जिस बंदे ने ये चीज़ परचेज की है वो आया कहाँ से था, उस बंदे को मुझे कितना कमीशन देना है, यानी कि आपको कितना कमीशन देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। अच्छा, द्राज हमें लिंक्स नहीं देता, द्राज के एफिलिएट लिंक्स हैं, द्राज के इसके बिल्कुल एफिलिएट लिंक्स हैं, लेकिन हम नहीं लगाते, कमीशन बहुत कम है, फायदा कोई नहीं होता। इतनी मेहनत करें और उसके बाद है कमीशन इतना कम हो। हाँ, सर मेरी सिस्टर हैंडमेड डिफरेंट चीज़ें बनाती हैं, उस पर बिल्कुल आप हैंडमेड क्राफ्ट्स पे बना सकते हैं, हैंडमेड डिजाइनिंग पाउच बिकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो फैसलाबाद से बिलोंग करती थी, वो हैंडमेड का काम करती थी। एक जौहराबाद की स्टूडेंट थी, वो भी हैंडमेड पे काम कर रही थी। बल्कि जो यहाँ पे जो फैसलाबाद की थी, मुझे अभी तक याद है, उनकी छोटी सी बेटी थी उस वक्त। आई थिंक दैट वाज 4 इयर्स, 5 इयर्स की, 5 इयर्स की तो नहीं थी, 4 इयर्स की होगी वो उस वक्त। तो उसके नेम के ऊपर उन्होंने अपनी वेबसाइट का नेम बनाया था, फिर उन्होंने फेसबुक पेज बनाया, अपनी वेबसाइट बनाई और उस पर काम शुरू किया और उन्हें ऑर्डर शॉर्ट भी मिलने शुरू हो गए थे। उसके बाद पता नहीं क्या सीन हुआ, मैंने पूछा नहीं उनसे। अच्छा, नफीसा का सवाल था एक, स्किप हो गया था नफीसा असलम का, कि for ranking of website we have to change the title of the website name with different keywords or where we add or change keyword of that websites। हाँ, तो नफीसा हमसे ये पूछ रही है कि अपनी वेबसाइट का को रैंक करने के लिए हमें क्या टाइटल के अंदर और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड ऐड करने हैं, उसके अलावा भी और कई जगहों के ऊपर कीवर्ड्स ऐड करने हैं। तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने कीवर्ड्स कहाँ कहाँ ऐड करने होते हैं। हम जब कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो हम ना, हाँ, मैं अपनी जो वेबसाइट मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, जिसके ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो हम उसके, ये टाइटल है, दिस इज बेसिकली टाइटल जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है, जो हमारे पास योस्ट एसईओ का प्लगइन है वो उसमें ये एक्टिविटी है तो वो चेंज कर सकता है। ये H1 है, ये H2 है, ये भी H2 है। फिर हम जो कीवर्ड्स हैं वो हम हेडिंग्स में ऐड करेंगे, उसका अल्टरनेट कीवर्ड H2 में ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे कहीं कीवर्ड ऐड करके ना उसको बोल्ड कर देंगे, बोल्ड, ठीक है। उसके अल्टरनेटिव वर्ड्स यहाँ पे ऐड कर देंगे, कीवर्ड्स यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। कोई इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसके अल्टरनेटिव टैग के अंदर भी कीवर्ड अपलोड ऐड करेंगे। जब भी मैंने इमेज अपलोड किया मैंने उसके साथ उसका आल्ट टैग लाजमी लिखा है, हमेशा लिखा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो तो ये चीज़ें हम बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होती है, उसमें और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कंप्लीट। सबसे बेसिक चीज़ है कीवर्ड रिसर्च, तो किस वेब टॉपिक के ऊपर आपने वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो कल जो ऑन पेज फैक्टर्स हैं, एसईओ फैक्टर्स, ऑन पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट
तो इसके अंदर चेकलिस्ट के अंदर कुछ हमें चीज़ें मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि वो ये बता रहा है इंक्लूड योर कीवर्ड इन योर यूआरएल। तो यूआरएल के अंदर कीवर्ड ऐड करें। तो आपको जो यूआरएल है, इसके अंदर आपने कीवर्ड को ऐड करना है। उसके अलावा और क्या बता रहा है, ये बैकलिंको का ब्लॉग है, बड़ा अच्छा ब्लॉग है, आप इसका यूआरएल चेक कर लें, बड़ा शॉर्ट सा यूआरएल है, एसईओ चेकलिस्ट, backlinko.com/SEO checklist। ठीक है, तो हमने भी अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको इस मुताबिक छोटा सा कर देना है। तो वो क्या कह रहा है, उसने एक लिस्ट दी हुई है, चेकलिस्ट। तो बेसिक्स के अंदर उसने जो चीज़ें आपको बताई आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें, अगर रीड ना भी करें तो ये देख लें। उसने कहा सेटअप द गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करें, वेरी पावरफुल फ्री एसईओ टूल है, जो मैंने आपको बताया था कैसे कनेक्ट करते हैं। सबमिट अ साइट मैप, इसके अंदर हमने सबमिट साइट मैप करना है, आपको मैंने करके भी दिखाया था, और साइट मैप का पर्पस बताया था वो कैसे बनाना है हमने। कुछ एरर्स आते हैं वेबसाइट के यहाँ पे, अगर वो आप रिमूव कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, रिमूव ना भी करें। ठीक है। अच्छा, बिंग जैसे हमने वेब मास्टर टूल्स का या सर्च कंसोल को हमने कनेक्ट किया था, वैसे ही हम बिंग को भी कनेक्ट कर लेते हैं, बिंग के वेब मास्टर टूल्स को। इसके अलावा हम कर लेते हैं फिर एनालिटिक्स को कनेक्ट करना होता है, वो भी मैंने आपको बताया था, वो मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा ये चीज़ें। ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा इंस्टॉल योस्ट एसईओ, ये प्लगइन भी मैंने आपको करवाया है, उसके साथ इसकी वजह से आप मॉडिफाइड अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन हर पेज की अलग-अलग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, कीवर्ड रिसर्च के लिए चेकलिस्ट होता कह रहा है, वही वो चीज़ें बता रहा है जो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, यहाँ पे सर्च करें, वो बताएगा कौन कौन सी रेलिवेंट टर्म्स हैं, वो रेलिवेंट टर्म पिक करें, फिर उसका कंपटीशन निकालें। ये कीवर्ड टूल डॉट आईओ के नाम से, ये पेड है टूल, ये फ्री नहीं है। ठीक है। कीवर्ड प्लानर है आपके पास, गूगल कीवर्ड प्लानर, इसके बारे में, ये गूगल का टूल है, गूगल कीवर्ड टूल, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, गूगल कीवर्ड टूल, वैसे इसको गूगल कीवर्ड प्लानर कहते हैं। नाम चेंज करते रहते हैं ये सारे, पता नहीं इनको क्या मसला है, एक नाम रख के इनको सुकून नहीं मिलता। अच्छा जी, ऑनलाइन कम्युनिटी तो कह रहे हैं यहाँ पे जाकर ना अपने लिंक्स बिल्ड करो। अच्छा जी, चेक लिस्ट कहाँ पे है, ऑन पेज एसईओ चेक लिस्ट, तो ये इमेज है, ये नहीं इमेज, चेक लिस्ट ये है। चेक लिस्ट के अंदर फर्स्ट थिंग, इंक्लूड योर कीवर्ड इन योर यूआरएल, तो यूआरएल के अंदर आपने अपना कीवर्ड ऐड करना है। ठीक है, ये देखेंगे, दिस इज द यूआरएल, और शॉर्ट यूआरएल, यूआरएल शॉर्ट होने चाहिए, लेंथी नहीं होने चाहिए। आप मेरा यूआरएल देखें कितना लेंथी है, दरमियान में डेट आ रही है, इस डेट को मैं रिमूव करना सिखाता हूँ अभी आपको। कीवर्ड इन योर टाइटल टैग, टाइटल टैग के अंदर कीवर्ड ऐड करें, दिस इज द टाइटल टैग, जो आपको टैब के ऊपर नजर आ रहा है, माउस लेके जाएंगे तो पॉपअप हो जाएगा, दिस इज द टाइटल टैग। तो टाइटल टैग के अंदर कीवर्ड ऐड करें। एम्बेड टाइटल टैग मॉडिफायर्स, मतलब वैसे ही मॉडिफायर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि कुछ प्रमोशनल वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं टाइटल टैग के अंदर। फॉर एग्जांपल इसने जो प्रमोशनल वर्ड ऐड किया हुआ है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं, द कंप्लीट, ऐसे चेकलिस्ट है ना, तो मॉडिफायर इसने क्या ऐड किया हुआ है, द कंप्लीट। ठीक है, या कुछ इसके साथ और कॉलन डाल के आगे लिख सकता है, द फुल एंड फाइनल लिस्ट। ठीक है, तो वो आपके मॉडिफायर्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या था, अ, हाँ, यूज योर टाइटल टैग मॉडिफायर्स। अच्छा जी, एम्बेड टाइटल टैग मॉडिफायर, ये भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, ये तो इस पे इतना एम्फेसाइज करने की नहीं। योर कीवर्ड वंस इन द फर्स्ट 150 वर्ड्स, जब आपके 150 वर्ड्स हैं टॉप के, फॉर एग्जांपल 150 वर्ड्स हैं, ये फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ के अंदर कम से कम 2 दफा कीवर्ड आपका लाजमी होना चाहिए। ठीक है, और बोल्ड एक दफा लाजमी होना चाहिए। ठीक है, 150 कैरेक्टर्स है, 150 वर्ड्स हैं, वर्ड्स। तो ऑप्टिमाइज इमेजेस, इमेज ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि अपने इमेज के अंदर अल्टरनेटिव टैग्स ऐड करेंगे, ये देखेंगे इसमें लिखा हुआ अल्टरनेटिव टैग्स। ठीक है, मुझे सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, मैं तो ऐसे ओवरव्यू करता हूँ, ओवर गो थ्रू करता हूँ, तो मुझे ना थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे मैं ढूंढ रहा होता हूँ ना ये चीज़ यहाँ पे कहाँ पे लिखी होगी। ठीक है तो मुझे मिल जाती है। अच्छा जी, तो ये आप जब इमेज अपलोड करते हैं तो वो साथ एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट की ऑप्शन आती है, तो उसे आप यूज करके अल्टरनेटिव टैग ऐड कर सकते हैं। यूज सिनोनिम्स एंड एलएसआई कीवर्ड्स। सिनोनिम्स
जैसा मैंने आपको बताया कि आप उनके वर्ड्स जो कीवर्ड है उनके सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं, स्पेस दे के इससे मिलते जुलते कीवर्ड यहाँ से पिक कर सकते हैं, या फिर अगर बॉटम पे जाएं तो यहाँ से आप रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। सिनोनिम्स भी आप देख लें, उनको भी आप सर्च करें। फिर एलएसए कीवर्ड्स क्या होते हैं, इसे कहते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे आपने कीवर्ड लिखा है उससे मिलती जुलती सेंस वाले कीवर्ड आपने ऐड करने हैं। जो टेक्स्ट पूरा का पूरा है वो सेंस का टेक्स्ट हो, उस सेंस में आपने उसका सियाको और सबाक, सियाक और सबाक मतलब रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट टेक्स्ट उस कीवर्ड के हैं कि इट गिव जो टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल दिस इज द कीवर्ड, फॉर एग्जांपल दिस इज द कीवर्ड, इससे जो पहले जो चीजें हैं और इससे जो बाद में चीजें हैं टेक्स्ट है। ठीक है, दैट इज सियाक या प्री फ्रॉम द टेक्स्ट एंड दिस इज द पोस्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये जो दो पहले वाला टेक्स्ट और बाद वाला टेक्स्ट है उसको आपने इसके अंदर वही सेंस लिखनी है जो इस कीवर्ड के बारे में लिखनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि कुछ और लिखा हो कीवर्ड एक सादा से उसमें ऐड कर दिया तो उन्हें दिया और बस सल्लल्लाहु खैर सल्ला, तो ऐसे नहीं करना है आपने। तो ये लेटेस्ट एलएसआई ग्राफ आप सर्च कर सकते हैं, ये एक वेबसाइट है .com के नाम से। ये बात की बात है, इतनी लंबी चौड़ी चीज नहीं है। यूज एक्सटर्नल लिंक्स, हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपने किसी हैवी वेबसाइट को का लिंक यहाँ पे लगा देना, अपने कंटेंट के अंदर रेफर कर देना कि भाई ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस वेबसाइट में भी बात की हुई है। उसमें कौन कौन सी वेबसाइट आ सकती है, उसमें बड़ी अथेंटिक वेबसाइट आ सकती है, विकिपीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अपने कंपेटिटर को आपने ऐड नहीं करना, या कंपेटिटर जैसी कंपनी को ऐड नहीं करना, आपने बड़े ब्रांड्स को ऐड करना है। ठीक है, बड़े ब्रांड्स से मुराद दिया कि बड़े, फॉर एग्जाम्पल विकिपीडिया पे उसकी बात हो, गूगल की किसी पेज के ऊपर उसकी बात हो, अमेजोन के ऊपर बात हो, फेसबुक के ऊपर किसी ने उसकी बात की है, कोई कोई उसका उसका पेज है, ट्विटर का उसका पेज है। ठीक है, उससे रेलिवेंट वो आप एम्बेड कर सकते हैं। रेलिवेंट बंदे की रेलिवेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यूज इंटरनल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स आपने ये जिसको भी हम देख लेंगे अपने इंटरनल पेजेस की, अगर कोई ऐसी बात आ रही है कि उसका कोई आपका पेज बना हुआ है ऑलरेडी, उससे रेलिवेंट आपने पहले भी अपने को पोस्ट की है, तो उस पोस्ट का लिंक उस कीवर्ड के ऊपर लगा दें। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको भी देखेंगे तो इसके भी इंटरनल लिंकिंग काफी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल अ क्रॉल एरर मींस गूगल हैज ट्रबल व्यूइंग अ पेज ऑन योर साइट, तो उसने क्रॉल एरर से रेलिवेंट पोस्ट की हुई थी। ठीक है, बल्कि ये तो एक्सटर्नल लिंक है, गूगल का लिंक लगाया है। अगर आप नीचे बॉटम में देखें तो आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिंक आ रहा नजर आ रहा होगा, तो ये गूगल का लिंक लगा हुआ है, support.google। ऐसा ही अगर उसने कोई पेज बनाया होगा क्रॉल अलर्ट के बारे में तो अपने उस पेज का लिंक भी लगा देगा बैक लिंक वाली वेबसाइट पेज का। ठीक है, फिक्स ब्रोकन लिंक्स, खैर ये तो बात की बात है, हम फिक्स कर लेते हैं। चेक योर वेबसाइट लोडिंग स्पीड, स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी स्पीड 90 प्लस होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये गूगल का ही पेज स्पीड, गूगल कहता है कि आप हर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको जो चीज की जरूरत है हर तरह का टूल, हर तरह की फैसिलिटी आपको, कीवर्ड रिसर्च का टूल, रैंकिंग चेक का टूल, स्पीड चेक का टूल, हर चीज आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंटेंट चेकलिस्ट, फिर कंटेंट चेकलिस्ट यही चीजें हैं, मिलती जुलती चीजें हैं, ऐसा इतनी लंबी लिस्ट नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आने के बजाय इमेज पे, अगर किसी इमेज पे क्लिक करते गूगल के अंदर, तो एक बिल्कुल सॉर्टेड फॉर्मेट के अंदर, ये देखें ना यहाँ पे भी एक उन्होंने वैसे भी लिस्ट दी हुई है। ये किस वजह से है, ये जो आपको लिस्ट नजर आ रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्कीमा, स्कीमा की वजह से। ठीक है, सीमा तो स्कीमा क्या होता है इसको भी हम देख लेंगे। अगर आप इमेज में जाएं तो यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई लिस्ट मिल जाएगी। सवाल देखते हैं। जो मार्केटिंग आपने जो पहले तो अपने ऑन पेज का काम करना है, वेबसाइट के ऊपर जो काम है ऑन योर वेबसाइट, ऑन पेज, ऑन योर पेज ऑफ द वेबसाइट, इस पे जो काम करना है वो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, उसके बाद हम बैक लिंकिंग भी चेक करेंगे, मार्केटिंग को भी चेक करेंगे, बैक लिंकिंग कैसे क्रिएट करनी है। अच्छा जी, तो इमेजेस को हम चेक कर रहे थे, तो ये एक ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स उन्होंने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको और भी लिस्ट मिल जाएंगी, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये आप ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स को ओपन इमेज इन न्यू टैब यहाँ से चेक कर सकते हैं। डोमेन नेम के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए, टाइटल के अंदर कीवर्ड होना चाहिए, इमेज के अल्टरनेटिव टैग में होना चाहिए, टाइटल के स्टार्ट में होना चाहिए। ठीक है, इन टाइटल और टाइटल के स्टार्ट में होना चाहिए, हेडिंग 1 में होना चाहिए, हेडिंग 2 में होना चाहिए कीवर्ड,
उसको अपना ऑप्टिमाइज करना है। कंटेंट के अंदर होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना चाहिए। पहले 100 वर्ड्स में, मैं तो कहूँगा 50-60 वर्ड में आपका कीवर्ड हो तो बड़ी बात है। यूआरएल के अंदर कीवर्ड हो। फिर उसके बाद जनरल पेज एसईओ फैक्टर्स के अंदर एज ऑफ द पेज, वो पेज कितना पुराना है, ठीक है। एक वेबसाइट 2010 की बनी है और एक आके 2020 में बनी है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। एक बाबा वेबसाइट है, ठीक है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, इसकी उम्र इतनी ज्यादा है, उसका 500 वर्ड का कंटेंट आपके 1000 वर्ड से हैवी है, ठीक है। लेंथ ऑफ कंटेंट कितना लेंथी है, अमूमन हम एक पेज का 700-800 वर्ड का कंटेंट तो लिखते हैं, उससे कम नहीं लिखते। सोशल शेयरिंग कितनी हुई है, सोशल के ऊपर आपकी वेबसाइट फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के ऊपर कितनी मशहूर है। एच के लिए आपको जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये लॉक लगा हुआ है, अगर आप ये देखेंगे ना इसके ऊपर, तो ये लॉक नॉट सिक्योर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अगर ये सिक्योर है ये वाला पेज, तो वजह क्या है, ये एक सर्टिफिकेट होता है, सिक्योर सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट जब आप होस्टिंग परचेज करेंगे ना, तो उसके अंदर आपको फ्री में मिलता है। आपने सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, सिंपल एसएसएल। तो सिंपल एसएसएल प्लगइन जो है वो आपको नॉट सिक्योर से आपकी वेबसाइट को सिक्योर बना देगा, ठीक है। हाँ, लिंकिंग टू डोमेन रैंक 70 प्लस वेबसाइट, ये क्या होता है, बैकलिंकिंग की चीज़ है। ब्रोकन लिंक्स, आपकी वेबसाइट के ऊपर से अगर कोई पेज आपने डिलीट कर दिया है, तो उसका आपने बताना है कि वो अगर डिलीट हुआ है तो उसकी जगह पे अल्टरनेट पेज कौन सा है। पेज लोड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेबसाइट लोड टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेंथ ऑफ यूआरएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ यूआरएल। ये थोड़ी सी पुराने मुझे लग रहा है, कब का कंटेंट है, 2017 का कंटेंट है ये वाला, ये इमेज 2017 का है, ठीक है। तो इसी दिसंबर के अंदर, ये जो महीना चल रहा है दिसंबर 2020 का, इसके स्टार्ट ऑफ द दिसंबर में गूगल ने अपना एल्गोरिदम अपडेट किया था। गूगल अपने एल्गोरिदम को अपडेट करता रहता है, सर्च इंजन का एल्गोरिदम के जो मैंने वेबसाइट रैंक करनी है वो किन बेसिस के ऊपर रैंक करनी है, रैंकिंग कैसे अलॉट करनी है, एलोकेट करनी है। तो अ, वो साल के अंदर एक दो दफा, एक एक दफा तो लाजमी वो एक मेजर अपडेट निकालता है, और माइनर अपडेट्स तो तकरीबन हर दूसरे महीने एक आधी निकली होती है, ठीक है। अपने एल्गोरिदम का अपडेट लोग बड़ी हैंकी बैंकी मारते हैं, लोग बड़ा तंग करते हैं गूगल को। बैक बैड हैट टेक्निक से करते हैं, वाइट हैट एसईओ वर्सेस ब्लैक हैट एसईओ। तो वाइट हैट एसईओ क्या होती है, वो टेक्निक्स जिन्हें गूगल पसंद करता है, जो जिसमें एटिकेट्स आपके पॉजिटिव होते हैं। वो जिनमें एटिकेट्स पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव होते हैं, दोज आर द ब्लैक हैट टेक्निक्स, जो जिन्हें गूगल ने कहा नहीं ये अच्छी टेक्निक नहीं है, ये यूज ना करें। फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्या करते थे, वेबसाइट के पेज के अंदर कीवर्ड ऐड कर देते थे। फॉर एग्जांपल कीवर्ड था ब्राइडल सैलून सैलून इन पाकिस्तान, और ब्राइडल सैलून इन लाहौर, ब्राइडल सैलून इन डीएचए, बेस्ट ब्राइडल सैलून इन लाहौर। तो ये कीवर्ड स्टफिंग हो रही है, ठीक है। या ये कीवर्ड आप इकट्ठे लिखने के बजाय अपने पेज के अंदर 50 दफा ये कीवर्ड लिख दें, ब्राइडल सैलून इन पाकिस्तान या ब्राइडल सैलून इन लाहौर, तो दैट विल बी कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। तो कीवर्ड स्टफिंग जो है वो ब्लैक हैट है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते थे, वो कीवर्ड लिख के ना, तो इसको व्हाइट कर देते थे, इसका कलर ना व्हाइट, कि गूगल को पता नहीं चलेगा। अरे भाई पुरानी बात थी, ऐसे गूगल को पता नहीं चलेगा, लेकिन गूगल से आना है, वो तो कोड पढ़ता है, कोड के अंदर से पता चल जाएगा कि इसने ना इनका जो वर्ड जो है ना वो वाइड किया हुआ है। जब वो वाइड करेगा ना, तो गूगल कहेगा "ओए, साढ़े ना तो रंगबाजियां फाड़ लो इन्हों"। तो फाड़ लो में क्या करता है, वो करता क्या बेसिकली, वो कहता है पकड़ो और फेंक दो नीचे। कहाँ फेंको, सैंड बॉक्स में। सैंड बॉक्स मतलब कि एक दल दल तो वो आपकी जो वेबसाइट है उसे डी रैंक करना शुरू करेगा, और डी रैंक करते 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 वो आपको इकट्ठा ही एकदम पहले पेज पे है ना, तो उसे पता चल गया आप हैंकी बैंकी लगा रहे हैं, तो पांचवें छठे पेज पे फेंक देगा, और उसके बाद 7वें 8वें पेज पे, 10वें 12वें पेज पे, और विद इन अ मंथ आपकी वेबसाइट का कबाड़ा हो जाएगा, कहीं भी नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो अक्सर तो ऐसा भी होता है कि पहले पेज पे है या दूसरे पेज के ऊपर वेबसाइट है, तो अगर आपने कोई ऐसी ब्लैक हैट टेक्निक यूज की हुई है कि कंटेंट किसी का पिक किया हुआ है, तो गूगल आपको उठाएगा और आपको
10वें 11वें पेज पर डायरेक्ट ही फेंक देगा, जहमत ही नहीं करेगा कि दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पेज पे फेंकूं आपको, क्योंकि जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पेज पे वेबसाइट्स बैठी हुई हैं उन्होंने वाइट हेड करके आई हैं, उनकी भी कोई ना कोई वर्थ है, उनको वर्थलेस तो नहीं करना गूगल ने। तो ब्लैक हैट टेक्निक्स में कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं? कीवर्ड स्टफिंग, एक्सेसिव, ये होती क्या, ये एक्सेसिव यूज ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक हैट टेक्निक एसईओ के अंदर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं व्हाट आर ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स, तो आपको वो गूगल बड़े आराम से चीजें आपको लिस्ट करके आपके सामने रख देगा। अच्छा, मरियम शौकत है हमारी। अच्छा, जो नॉन टेक की जो एलसी के स्टूडेंट्स हैं वो काइंडली, जिनके मैंने लिस्ट शेयर किया, वो जिन्होंने गिग्स नहीं बनाई हैं वो गिग्स बनाएं, और मुझे जिनके प्रोफाइल लिंक्स मेरे पास नहीं है, जिनके प्रोफाइल्स नहीं बनाए, वो अपने प्रोफाइल के लिंक्स मुझे सेंड करें, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये हमें हेड ऑफिस को सबमिट करवाने हैं आपके लिंक्स। एक टिप, प्रो टिप जो मैं आपको बताने लगा था वो ये थी कि फाइबर के ऊपर आप स्टूडेंट्स की गिग्स अच्छी उनकी रैंक करनी है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अच्छे इंप्रेशंस मिल रहे हैं जिन स्टूडेंट्स को, जिनके कम से कम 400 इंप्रेशन है किसी गिग के ऊपर, तो वो ऑर्डर लेने की कोशिश करें। ऑर्डर किसी भी मीन से लें, चाहे वो बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर लें, और जो पीटीयूटी के स्टूडेंट्स और जीसीडब्ल्यूएफ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने जो लिंक्स हैं वो शेयर करें, अपनी फाइबर की प्रोफाइल जिनकी मिसिंग है, ठीक है। वो भी आज हम लिस्ट आपको शेयर कर देंगे, जिनकी फाइबर की प्रोफाइल्स के लिंक्स नहीं है और जिन्होंने अपनी गिग्स नहीं बनाई, वो भी अपनी गिग्स बनाएं और लिंक शेयर करें हमारे साथ। लिंक तो लाजमी शेयर करें ना, तो फिर उसके बाद गिग भी बना दें, दो कम से कम 3 गिग्स बनानी चाहिए आपको। अच्छा, प्रो टिप ये है कि आपको अब ऑर्डर लेना है किसी भी मीन से, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट के ऊपर धमाल डाल लें, चौकड़ी मार दें, क्लाइंट को तंग कर करके ऑर्डर लें, ठीक है। तो एक ऑर्डर कम, सिर्फ एक ऑर्डर की देर है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना काम स्टार्ट हो जाएगा, विद इन 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स आपकी अच्छी खासी अर्निंग शुरू हो जाएगी। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो हमारे पास पढ़ने आती थी, तो वो यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी लेती थी, तो उसकी जो सिस्टर थी उसने मैट्रिक किया था, तो और वेली थी, वेली से मुराद आपको पता है घर में। तो उसने कहा तुम जो घर में बैठी हुई हो, तुम ऐसा करो, तुम ना और तुम्हें ई रोजगार में ना एडमिशन दिलवा देती हूँ। तो उसको पता था, हमने कहा एडमिशन तो नहीं हो सकता, तो बहरहाल हमने उन्हें ना उनके साथ कर्टसी करते हुए उनकी सिस्टर को, चले आप ना आके पीछे बैठ जाया करें और सुन लिया करें, अ, आप सॉरी क्वेश्चन देख, और शायद आप कुछ समझ आ जाए, सुन लिया करें। तो वो हमारे साथ आके, हमारे पास आके बैठना शुरू हो गई। तो बिलीव मी, 3 मंथ्स के बाद उसकी एक प्रोफाइल थी, और जो बाकी जो स्टूडेंट थे ना, जो अपने आप को 30 मार्क और पता नहीं क्या समझते थे और कहते, गिग कोई नहीं बनाई थी उन्होंने, ये एक भी वर्ष या एक आधी गिग बना के बैठे हुए थे, वो वो पीछे थे और वो स्टूडेंट आगे थी, और अभी उसे डायरेक्ट क्लाइंट्स मिले हुए हैं और मंथली बेसिस पे उनका काम कर रही है। और अभी उस स्टूडेंट ने बीसीएस में एडमिशन लिया है, अभी रिसेंटली, अभी इसका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, और वो फ्रीलांसर है, ठीक है। इसी तरह हमारी एक स्टूडेंट थी, वो और लाहौर फैसलाबाद के स्टूडेंट नहीं, ये खुशाब के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं उसकी बात बता रहा हूँ, खुशाब वाले एरिया की बात बता रहा हूँ। वो इलाका जो, जिसकी एजुकेशन के हिसाब से और उनकी जो रहन सहन का मेयार जिंदगी है, वो हमसे काफी हद तक थोड़ा सा बिलो एवरेज है, ठीक है। तो मैं उनकी बात आपको बता रहा हूँ। एक मेरी स्टूडेंट थी, वो क्रिश्चियन थी, और उसके जो फादर थे वो, ये बताना जरूरी है कि उसके जो फादर थे वो कहीं चौकीदार थे, ठीक है। और वो हमारे पास पढ़ रही थी, और माशाल्लाह वो इतना जबरदस्त पैसा कमा रही हैं कि वो अब अपने खानदान में सबसे मशहूर खातून है, ठीक है। तो अमीर खातून है, मतलब कि अब वो जहाँ पे जिसके एक वालिद हैं, वो 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, और उनकी जो बेटी वो घर बैठ के 40-50 हज़ार कमा रही है, तो दैट इज एन ऑनरेबल विमेन, ठीक है। अच्छा, बाय रिक्वेस्ट से भी ऑर्डर ना आए ना, तो किसी को कह के ऑर्डर ले लें, किसी बंदे का यार मुझे ऑर्डर दे दो, पैसे ले लो, ऑर्डर दे दो, तो आप ऐसे भी ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं बेशुमार, ट्राई कर लें, ठीक है। ये प्रो टिप है जो पूछ लिया और रैनब ने।
अब्बास। लेकिन फाइवर के जरूरी कोशिश करें बाय रिक्वेस्ट ऑर्डर मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दूसरा मेथड अपनाएं। और फिर मजे की बात यह कि जो गर्ल्स होती हैं ना, लड़कियां, फॉर एग्जांपल एक नेचुरल सी चीज है, इसमें हिचकिचाने वाली इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस पे बात करूंगा यार ये कैसी मैं बात करूँ, क्लास में लड़कियां बैठी हैं, लेकिन दिस इज द रियलिटी। जो लड़कियां होती हैं ना ऑर्डर जल्दी मिलते हैं। मैं अगर फाइवर पे स्विच टू बाइंग पे क्लिक करके बायर सेलेक्ट करता हूँ, ऑर्डर देखता हूँ, लेने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ लोकल बिजनेस लिस्टिंग, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स वाला क्वेश्चन भी मेरे सामने है, वो भी मैं देखता हूँ, उसको भी रिस्पॉन्ड देता हूँ। मैं पता क्या करूंगा, मैं अगर इंसान हूं ना तो जाहिर सी बात है मैं वो बंदा देखूंगा जिसका रेट सबसे कम होगा, ठीक है। तो उसमें जो नया सेलर होगा ना, वो सस्ता काम करके देता है, ठीक है। और अगर वो लड़की होगी ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको ऑर्डर दूं, ठीक है। ये नेचर है बंदे की, ठीक है, इंसानों की नेचर है। खवातीन भी ऐसे ही सोच सकती हैं और मर्द भी। वजह ये है कि जो लड़कियां हैं वो थोड़ी सी तवज्जो के साथ काम करती हैं और पूरी जान लगा देती हैं काम करते वक्त। लेकिन जो लड़के होते हैं ना, वो हैंकी वैंकी करते हैं और रंगबाजियां करने की कोशिश करते हैं और इधर उधर की ना छोड़ते बड़ी हैं वो, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे लड़की की तस्वीर नजर आएगी तो डायरेक्ट मेरे अच्छा असमा चौधरी, इसको देख के ऑर्डर देखते हैं, इसको देते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे दिस इज द नॉर्मल थिंग। तो लड़कियों को ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं, बल्कि बेशुमार लड़के ऐसे भी हैं जो लड़कियों के नाम की प्रोफाइल बनाते हैं, लड़कियों के नाम की फोटो लगाते हैं, लड़कियों की फोटोज लगा के वो अपना काम चला रहे होते हैं। ये देखिए, इसका इसका यूजर नेम चेक करें, वर्चुअल गर्ल 2010। उसने नाम वर्चुअल गर्ल रखा हुआ है। तो एग्जाम्पल तो आपके सामने टॉप के ऊपर ये एग्जाम्पल आ रही है, ठीक है। तो गर्ल्स को तो ऑर्डर दस्ती मिलना चाहिए, तो लड़के परेशान ना हो। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो बॉयज थे मेरे साथ, मैं आपको सारे के सारे लड़कों को ही बुलाऊंगा, बच्चे खवातीन को जितने जाएंगे उनको भी बुला लूंगा, जो हमारी एक्स स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और लिस्टिंग के साथ तीसरी गिग कौन सी बताएं? हाँ, उनको ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं। मैं आपको ये जो एक्ट्रेस वाली बात है ना, इसका मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम अपवर्क पे काम करते हैं तो वहाँ पे क्या उनका होता है कि वो आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। आपको ऑर्डर मिल जाता है जब फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर कंप्लीट होने से पहले वो आपको कॉल करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, या उनका अपना एक लिंक होता है उसके थ्रू वीडियो कॉल करते हैं और देखते हैं क्या आप वाकई वही हैं जो आप तस्वीर लगाई हुई है। तो वो मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने शौर्या राय की पता नहीं किसकी तस्वीर लगाई हुई थी, फीमेल स्टूडेंट थी, ठीक है। तो उसने ना, फिर उन्हें कॉल, उसको मैसेज आया जिन हमने आपकी तो वेरिफिकेशन करनी है, तब तक आपका अकाउंट, आप नया ऑर्डर नहीं ले सकती। तो ये लिंक है, किसी भी वक्त इस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान आप चैट करें हमसे। अच्छा, उस फिर मुझे कहती सर अब क्या करूं? तो मैंने कहा जाओ फिर ब्यूटी पार्लर पे, और उनका कहो मुझे ऐश्वर्या राय बनाए, तो फिर उसके बाद आप इंटरव्यू दे देना। तो फिर वो ब्यूटी पार्लर पे गई। मैंने कहा एंगल शैंगल चेंज करके बैठ जाना, ताकि ना वाजिब पिक्चर नजर ना आए, फ्रंट फेस नजर ना आए। तो उससे फिर वो, उसके बाद फिर उनकी वेरिफिकेशन हुई। तो ऐश्वर्या राय अगर पिक्चर लगाते हैं तो अप वर्क के ऊपर स्पेसिफिकली आपको ऐश्वर्या राय बनना पड़ता है। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, क्वेश्चन था मिनाहिल का, प्रोडक्ट लिस्टिंग और डिस्क्रिप्शन के साथ किस चीज़ की गिग बनाएं? ट्रांसक्रिप्शन पे बना सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ आप प्रोडक्ट लिस्टिंग की एक बना लें, एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बना लें, बस बेसिक ये दो ही होती हैं। फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं शॉपिफाई प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है, इसकी बना लें। शॉपिफाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बना लें, ठीक है। शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉपिफाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट, देख लें इसके ऊपर क्या सीन क्या है। शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट सजेशन का देता है हमें। तो शॉपिफाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट वीडियो, वन प्रोडक्ट स्टोर, लिस्टिंग, पेज हंटिंग, तो ये कितनी आपके पास आ रही हैं। तो यू हैव लॉट ऑफ आइडियाज कि किसके ऊपर आपने गिग बनानी है। तो इसमें से कोई एक रेलेवेंट टॉपिक, द मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक, उस पर आप बना लें, ठीक है। तो आजकल इतना
क्वेश्चन हो तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा। और आपको जो होमवर्क है, होम टास्क मैं क्लासरूम में ऐड भी कर दूँगा, आपको ईमेल भी इंशाल्लाह ताला से करेगी। ना आए तो आप देख लीजिएगा। शेयर भी कर दूँगा कि आपने कम से कम 10 कीवर्ड रिसर्च करने हैं, 4 वर्ड पे कंटेन कर रहे हो हर कीवर्ड, ठीक है? तो 4 वर्ड के कीवर्ड आपने सर्च करने हैं जिसकी लेंथ 4 वर्ड्स की हो, और कम से कम 10 कीवर्ड अपने टॉपिक से रेलेवेंट। तो कल तक ये हो जाना चाहिए, ठीक है? तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और सवाल हो तो लाजमी पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।